मुझे बहुत शौक था कि मैं आगे फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करूँ, मास कॉम करूँ, लेकिन पापा ने कहा कि ग्रेजुएशन कर लो पहले, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में मास्टर्स है, ग्रेजुएशन नहीं है। तो लिखने का बहुत शौक था। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने पहली किताब लिख दी, हार्ट्स प्लैनेट। इट वॉज पब्लिश्ड लेटर, उसका नाम था हार्ट्स प्लैनेट। तो मैं ना स्कूल से घर आती थी तो मुझे थॉट्स आते थे, ऐसे लगता था कि यूनिवर्स कुछ थॉट्स भेज रहा है। इमीडिएटली आई यूज्ड टू पेन इट डाउन। तो बहुत सारे कागज़ कागज़ कागज़। और हम बड़े छोटे से घर में रहते थे, बस 2 कमरे थे, एक में दादा दादी जी और एक में मम्मी पापा मैं। 12th क्लास तक हम एक ही रूम में सोते थे। उसी में एक कॉर्नर में मेरी लाइब्रेरी थी, उसी में मैं लिखती थी, पढ़ती थी। वो मेरा एक जोन था अलग सा, सोती भी वहीं थी। कॉलेज वॉज गुड। आई वॉज मिस टैलेंटेड ऑफ माई कॉलेज। और मैं कॉलेज की स्टार्टिंग में ही एक्टिंग और इंडस्ट्री के कामों में इस कदर उलझ गई कि मतलब आप यकीन मानिए, डे नाइट शूट करती थी म्यूजिक वीडियोस का, और दिन में 2 दिन बाद सेमेस्टर एग्जाम होता था तो सेट पे पढ़ती थी। इमेजिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई, और पास भी होती थी उन पेपर्स में थ्योरी के। और उसके बाद रात को शूट भी करती थी। मतलब इतना मुझे लगाव हो गया था, एडिक्शन हो गई थी शूटिंग से, इतना चस्का लग गया था कि मेरा पहला गाना जो मैंने किया था वो सुपर हिट हो गया था। दैट वन द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड बाय पीटीसी चैनल। तो वो गाना इतना हिट हुआ, 2008 की बात है, इतना हिट हुआ कि मुझे उसके बाद गाने ही गाने मिलने लग गए। तो मैंने बहुत काम किया। तो मैंने बोला अब आगे पढ़ती हूँ मास कॉम। फिर मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में मास्टर्स इन मास कॉम का सीट निकाला। इंडिया की बेस्ट। यस, ओनली 25 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री आर सिलेक्टेड। और मेरा 1.5 घंटा इंटरव्यू चला था, और पैनल में मैं पूरी तैयारी करके गई थी, बहुत मेहनत करके गई थी, बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब सब कुछ। तो एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया। आई मेट विद अ वेरी मेजर एक्सीडेंट इन मोहाली, एंड आई वॉज बेड रिडन फॉर 6 months। मेरा पूरा अपर पोर्शन टूट गया था। I've never said this in any interview. पूरा collar कॉलर bone. सब कुछ, मतलब I was broken, like पूरा ऊपर से। Unfortunately, I had to discontinue the. So that was a bad phase. वो आ गया था। फिर पंजाब के साथ वो टच मेरा टूटा नहीं, वो कॉर्ड। पंजाबी फिल्में मैं करती रही, साथ साथ बॉम्बे में सीरियल्स और एक वेब सीरीज अमेजोन के लिए की, एड्स की, वो सब किया। 2015 में मुझे लगा कि खुराना जी ने कहा था तो कुछ ट्राई करते स्पिरिचुअलिटी में। तो मैंने साउथ बॉम्बे में एक सेंटर ज्वाइन किया, एंड फॉर 1 year आई डेडिकेटेड माई सेल्फ ओनली टू स्पिरिचुअलिटी। कोर्सेज किए, बहुत सारे 10-15 कोर्सेज कर दिए। हीलिंग, ये वो, कुछ नहीं छोड़ा। क्रिस्टल हीलिंग, ये हीलिंग, वो हीलिंग, टैरो, सब कुछ किया। उसके बाद ना मैं जिसको जो बोलती थी ना उसके लिए सच हो जाता था। तो मुझे रियलाइज होने लग गया कि देयर इज समथिंग। और मुझे ना, बिकॉज आई मेट विद एक्सीडेंट्स इन लाइफ, आई सॉ पीक ऑल्सो। एक रीजनल लेवल पे मैंने फेम भी देखा, फिर एकदम सडन वो भी देखा जब मैं, क्योंकि गाने करना मैंने छोड़ दिया था। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ तो कनेक्शन है। हेलो मैम। हेलो जी। कैसे हो आप? ऑल गुड। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो अभी कहाँ बीत रही है जिंदगी, चंडीगढ़ या बॉम्बे? बॉम्बे चंडीगढ़ दोनों जगह, कभी यहाँ कभी, ज़्यादातर तो आप कह सकते हैं हवा में बीत रही है। हाँ वो लेकिन अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, बट थकावट हो जाती है। जिस इंसान के लिए और जिस चीज़ के लिए इंसान सारी उम्र काम करता है कि मैं घूमूं, जी मैं फ्लाइट में बैठूं, है ना, अगर वो जिंदगी में सब अच्छा में चल रहा हो तो क्यों नहीं अच्छा लगता? वो उसी के लिए तो हम जी रहे हैं आजकल, ऑफ कोर्स। है ना। तो बचपन कहाँ बीता सारा? अ पार्ट ऑफ इट इन देहरादून, जम्मू। स्कूलिंग देहरादून से स्टार्ट हुई, और जम्मू में मैं थी जब मैंने अपना 12th पास किया। उससे भी पहले जन्म पैदा मैं कश्मीर में हुई। कश्मीर में? कश्मीर, श्रीनगर सिटी, Okay. लल देद हॉस्पिटल है वहाँ पे, वहाँ की पैदाइश है मेरी। बर्फ़ पड़ रही थी और मम्मी कहती है कि चेहरे पे टक्कर आ रही थी, एकदम गोरा चेहरा, बहुत ज़्यादा ठंड का टाइम था। तो कौन सा महीना था? अक्टूबर, अच्छा, अक्टूबर। लेट अक्टूबर, 28 अक्टूबर आई एम बॉर्न। ओके। तो उसके बाद बस ठंड में पैदा हुई, और फिर कुछ टाइम बाद ही वहाँ से निकल गए बिकॉज ऑफ टेररिज्म। फिर देहरादून गए, और देहरादून में मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई, लाइक कुछ साल बाद। तो देहरादून में रिलेटिव्स रहते थे कुछ? नहीं, माय फादर वाज पोस्टेड इन देहरादून, ही वाज Okay. वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। तो उनकी ट्रांसफ़र हुई उस तो टाइम किस पे। चीज़ में थे वो? ही वाज इन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर अनिल धर। ओके। या। और मम्मा का? मम्मा का डॉक्टर आशा धर। पहली बार कोई मुझसे मेरे पेरेंट्स का नाम पूछ नहीं रहा वो है in interview। मेरी आदत है, मैं इसलिए पूछता हूँ बिकॉज विकीपीडिया, हाँ IMDb, जी, हाँ जब जी। वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लिखी जाए या जी। कोई भी जब ये इंटरव्यू देखे जी।
तो वो करेक्ट हो फिर, करेक्ट हो, बिल्कुल सही कह है रहे ना। नहीं तो वो कईयों को पता ही नहीं होता कि फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है। नहीं तो मेरी पता वो होता, आदत है, मैं नहीं पता डिटेलिंग में होता। पूछता हूँ बहुत अच्छी बात है, मतलब दिस इज डिफरेंट फॉर मी, मुझे भी अच्छा लगा। कि जैसे आपने हॉस्पिटल का नाम बोला, जी है ना, जी जी वो जी जी, यही तो डिटेल्स यही होती तो डिटेल होती है। है। यस। तो स्कूलिंग वहाँ से शुरू हुई, उसके बाद पापा की पोस्टिंग कुछ साल बाद जम्मू हुई, फिर जम्मू में कंटिन्यू हुई स्कूलिंग टिल 12th क्लास। और वापस कब आए देहरादून से? देहरादून से मुझे साल एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मैंने अपना नर्सरी, प्री नर्सरी वो सब देहरादून में स्टार्ट कर दिया था इन सेंट मेरीज कॉन्वेंट। फिर मेरा जम्मू में जब पापा की पोस्टिंग हुई, फिर स्कूलिंग अगेन सेंट मेरीज कॉन्वेंट जम्मू से हुई, और वहाँ पूरा मेरा फिर फर्स्ट क्लास से लेके एंड तक वहाँ रहा। 12th तक फिर आप जम्मू ही रहे? फिर मैं जम्मू ही रही। फिर मुझे बहुत शौक था कि मैं आगे फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करूँ, मास कॉम करूँ, लेकिन पापा ने कहा कि ग्रेजुएशन कर लो पहले, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में मास्टर्स हैं, ग्रेजुएशन नहीं है। तो लिखने का बहुत शौक था। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने पहली किताब लिख दी, हार्ट्स प्लैनेट। इट वॉज पब्लिश्ड लेटर, उसका नाम था हार्ट्स प्लैनेट। तो मैं ना स्कूल से घर आती थी तो मुझे थॉट्स आते थे, ऐसे लगता था कि यूनिवर्स कुछ थॉट्स भेज रहा है। इमीडिएटली आई यूज्ड टू पेन इट डाउन। तो बहुत सारे कागज़ कागज़ कागज़, और हम बड़े छोटे से घर में रहते थे, बस 2 कमरे थे, एक में दादा दादी जी और एक में मम्मी पापा मैं। 12th क्लास तक हम एक ही रूम में सोते थे। उसी में एक कॉर्नर में मेरी लाइब्रेरी थी, उसी में मैं लिखती थी, पढ़ती थी, वो मेरा एक जोन था अलग सा, सोती भी वहीं थी। तो यू आर अ सिंगल चाइल्ड? No, my brother was born much later. Okay. He was born much later. वो grandparents के साथ सोता था। Okay. और by the time I left जम्मू for my college, मैं चंडीगढ़ आ गई, तो वो तब ग्रो कर रहा था, एज गैप काफी राइट था। राइट राइट। तो सो छोटा भाई यू आर लाइक अ मदर फॉर, ऑफ कोर्स आई एम लाइक अ मदर टू है हिम। ना? यस, बिल्कुल बिकॉज, सही बोला आपने, है ना, बिकॉज वो बिल्कुल होता सही ही है बोला। ना कि वो अगर घर में बेटी बड़ी हो और छोटा भाई हो तो वो फिर वो अपने बेटे की तरह रखती है वेरी उसको। प्रोटेक्टिव। लेटर इनफैक्ट जब उसने 12th पास किया, मैं बॉम्बे में थी, तो ही केम टू बॉम्बे टू मी फॉर हिज हायर स्टडीज। ओके। तो कॉलेज उसने बॉम्बे से किया। राइट। उनका नाम क्या है? गोपालाधर। गोपालाधर। Yes. कृष्ण जी के ऊपर? जी, वो गोपाल अष्टमी के दिन पैदा हुआ था। ओह वाओ। तो द ओनली सन ऑफ द एंटायर, मतलब जितने भी हमारा मतलब लीनिएज कह सकते हैं, तो बड़ा मतलब स्पेशल जिसको कहते हैं ना, प्रेशियस चाइल्ड, टच वुड। तो फिर नाम उसका गोपाला रखा, और दादाजी के सपने में कृष्ण भगवान आए थे जब उसने पैदा होना था, तो उन्होंने बोला गोपाला रखेंगे, गोपाल अष्टमी के दिन पैदा हुआ है। तो कहानी भी उसकी गोपाला जैसी है। पैदा मम्मी पापा ने क्या पाला, दादा दादी ने, वो जैसे होता है वो ना, ऐसे ही थोड़ा होता है। ऐसे ही होता है। तो वो कहानी भी इसलिए कृष्ण भगवान दादा जैसी। दादी और आपने ही पाला होगा। मेरे पास तो बहुत लेटर आया, व्हेन ही वाज Okay. 17-18, जब कॉलेज करने आया। राइट। उससे पहले के इयर्स में तो ऑलरेडी हैड लेफ्ट क्योंकि आप जम्मू। लेफ्ट हो गए थे उसके हाँ, लिए। मैं तो बीच निकल बीच गई में थी। आते जाते रहते हो गए आप। हाँ, मतलब वो हाँ। हफ्ते के लिए गए, Right, कॉलेज में right. छुट्टी मिल गई, वीकेंड पे Right, चले गए, फेस्टिवल्स में गए, तो वैसा। एक बार तो मुझे याद है, मेरी ट्रेनिंग थी 2 months की, जैसे इंजीनियरिंग में होती है, तो मैं एयरटेल जम्मू में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया। तो वहाँ पे ना कर्फ्यू हो गया। ओके। जैसे कर्फ्यू होते थे वहाँ पे, तो मैं कई महीनों के लिए वहीं फंस गई फिर। सो क्योंकि वहाँ पे कुछ था तब, अमरनाथ यात्रा समथिंग राइट का राइट। कुछ वो बहुत कर्फ्यू बार हुआ है वहाँ पे, होता है। डिस्टर्ब होता हाँ, रहता है। तो वो चलता रहता है, वो अब आदत हो गई है हमें वैसे जीने तो की। और जम्मू का क्या यादें हैं आपके पास? जम्मू की यादें हैं, जम्मू में एक तो मैटाडोर्स होती हैं, जम्मू की सड़कों हाँ। पे चलती है मैटाडोर। मैंने मैटाडोर सफ़र किया में, उनमें। हाँ, वो बड़ी ऐसी चीज़ है जो मैंने, आई हैव ट्रैवल्ड सो मच नाउ, बट मैंने कहीं पे वो मैटाडोर्स नहीं देखी। छोटी सी क्यूट सी, जैसे वो आप आज के टाइम पे हम कह लो जैसे फॉरेन कंट्री में किसी एशियन सब कॉन्टिनेंट में चलती हो, Yes. वैसी प्यारी सी, उसमें लोग खड़े भी हैं, कमर झुका के बैठे भी हैं। हाँ। और तब फ़ोन नहीं होता था उस ज़माने में, एंक्शसली वेट कर रहे हैं कब स्टॉप आएगा, कब स्टॉप आएगा। और गाने बड़े अच्छे अच्छे चलते थे, फिल्मी गाने बॉलीवुड के 90s वाले। उस ज़माने में। और हाँ। पंजाबी गाने चलते थे Yes. उनके, हंसराज हंस, कितने बिंद सिली रखिया। सिली आंधी है हवा, हाँ। वो वाले गाने चलते थे। हरभजन मान, बिंद हरभजन रखिया मान या। जी के वो सब चलते थे उस ज़माने में। तो वो कुछ यादें हैं जम्मू से। टीचर्स की यादें हैं जिन्होंने बहुत अच्छा, आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माई टीचर्स, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स और बहुत कुछ सिखाया। टचवुड, आई वाज ब्लेस्ड विद अ गुड स्कूल। तो बहुत ऐसी यादें हैं। दादाजी स्कूटर पे घुमाते थे, मतलब एक बार एक्सीडेंट हुआ था, बाजू टूट गई थी 3rd क्लास में। Okay. स्कूल में जंप, ओ माय गॉड, आई हैव नेवर सेड ऑल दीस थिंग्स इन अ पॉडकास्ट। जंप कर दिया था, तो स्कूल में फिर भी वो दर्द बर्दाश्त किया कि नहीं, टीचर से डांट पिटेगी। और जैसे ही स्कूल एंड हुआ, जाते ही घर दादाजी को बोला, उठाओ मुझे, इट वाज अ फ्रैक्चर। वो दर्द में, मतलब 3rd क्लास का बच्चा वो दर्द बर्दाश्त कर रहा है फ्रैक्चर का, कि नहीं स्कूल की टाइमिंग पे ही निकलूंगी, किसी को तंग नहीं किया। अगले दिन फिर फ्रैक्चर बाजू में स्कूल अटेंड किया, वो काट के। तो तब दादाजी ने स्कूटर पे हॉस्पिटल लिया, दादी को पीछे बिठा के, मुझे बीच में बिठा के। तो वो कुछ बड़ी स्वीट सी मेमोरीज है। वो कहते हैं ना, पैसे से खुशियाँ नहीं आती, Yes. वो कुछ यादें अपनों के साथ होती हैं
और वही तो यादें हैं। वही स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप करती है एज अ चाइल्ड। तो ऐसी ऐसी कुछ यादें हैं मतलब। और वहाँ पे एक वो भी मिलता है, कुलचा टाइप मतलब मिलता है वो चाहे कलाड़ी कुलचा, कलाड़ी वो कुलचा। बेसिकली कश्मीर की आइटम। शुपेन एक जगह है कश्मीर में जहाँ से वो ओरिजिनली बिलोंग करता है, वहाँ से मतलब उसका पैदाइश हुई थी। ओरिजिन, हाँ। फिर इवेंचुअली वो स्प्रेड हुआ। जम्मू में भी कुछ जगह है जहाँ बहुत टेस्टी मिलता है। इवेंचुअली इट ट्रैवल टू जम्मू। कलाड़ी कुलचा बहुत ही टेस्टी मिलता है वहाँ का। ओ माय गॉड, अभी रिसेंटली कुछ 1-2 साल पहले गए थे पापा मम्मी और मैं खाने उसको, इट वाज वेरी यम्मी। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो वो आपसे अभी अच्छा सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूँ, आपको कभी बॉम्बे वाले आपके दोस्तों ने कहा है वो जम्मू वाले राजमा ला के दियो? हाँ, बहुत बात। बॉम्बे क्या, चंडीगढ़ वाले, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, हाँ जम्मू के राजमा बड़े बड़े पैकेट लाके, हाँ मेरा भाई भी ले जाता है बॉम्बे। मैं भी जब जब जम्मू जाती हूँ, तो अभी तो बहुत कुछ टाइम से नहीं गई हूँ, तो वो जम्मू के राजमा मंगवाते हैं लोग। इनफैक्ट मेरे गुरु के गुरु जो चंडीगढ़ में, वो भी बहुत मंगाते हैं, बहुत शौकीन है, बहुत खाते हैं, उनकी डॉटर्स बहुत खाती है। अरे वो अलग ही टाइप के अलग ही, राजमा। वो भद्रवाही जम्मू की कल्टीवेशन है, यस। भद्रवाही राजमा। मैं जम्मू गया हूँ और मेरी यादें हैं वो जो कौन सा मंदिर है केसी होटल के पास रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर, उसकी यादें हैं। मैं वहीं पे घुमा हूँ क्योंकि बिकॉज मेरा होटल वहीं था, तो मैं वहीं पे घुमा हूँ। अच्छा अच्छा, कौन तो सा होटल था आपका? याद नहीं मेरे को अब कौन सा था। एक बार मैं केसी भी गया हूँ, वो रिवॉल्विंग वो जो घूमता रहता है, रिवॉल्विंग हम भी वाला। बचपन में गए थे। हाँ तो वो तो लेकिन मेरे को लगता है कि जम्मू अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, पहले उतना नहीं था। अब तो थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे भी फ्रेंचाइजीज खुल गई हैं, जी आउटलेट आ गए हैं बड़े बड़े, है ना। यस। तो अभी गए आप रिसेंटली? एक्चुअली 1 साल हो गया, क्योंकि फैमिली आती रहती है, कभी चंडीगढ़ कभी बॉम्बे। सो फैमिली, अभी हम अब्रॉड भी गए थे, तो फैमिली के साथ इतना ट्रैवल हो रहा है कि वो जम्मू जाने का मौका नहीं मिल रहा। मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि बात तो वही है, अल्टीमेटली फैमिली को मिलना फैमिली है, है या फैमिली वो आ आए जाए तो या हम हाँ, चले एक ही जाएं। बात है। तो राइट कभी बॉम्बे कभी चंडीगढ़, हम रिसेंटली सिंगापुर इकट्ठे गए थे, तो ऐसे इकट्ठे मिलते रहते हैं। तो फिर जम्मू से कब निकले, साल याद है? 2006, 2006, 12th के बाद। ओके दैट वाज द ईयर आई पास्ड आउट तब। और यहाँ मेरा एडमिशन चंडीगढ़ में हुआ था, बीटेक इन आईटी। ओके। विच यूनिवर्सिटी? इट वाज शहीद उधम सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। राइट राइट राइट। यस, अपना टंगोरी। हाँ टंगोरी। हाँ, तो मुझे याद है ऑटो में जाते थे लांड्रा तक, पैसेंजर ऑटो 5 रुपए लेता था, वहां से पटियाला रोडवेज की बस करके कॉलेज तक। अरे उस समय से लेके अब तो बहुत चेंज हो गया है ना। उस समय तो ये कुछ भी नहीं होता था, मतलब ये जंगल होता था सारा। हाँ राइट, बिल्कुल बिल्कुल, खेत होते थे। हाँ खेत खेत होते होते थे। तो कैसा था फिर कॉलेज? कॉलेज वॉज गुड। आई वॉज मिस टैलेंटेड ऑफ माई कॉलेज। और अच्छा। मैं कॉलेज की स्टार्टिंग में ही एक्टिंग और इंडस्ट्री के कामों में इस कदर उलझ गई कि मतलब आप यकीन मानिए, डे नाइट शूट करती थी म्यूजिक वीडियोस का, और दिन में 2 दिन बाद सेमेस्टर एग्जाम होता था, तो सेट पे पढ़ती थी। इमेजिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई, और पास भी होती थी उन पेपर्स में थ्योरी के। और उसके बाद रात को शूट भी करती थी। मतलब इतना मुझे लगाव हो गया था, एडिक्शन हो गई थी शूटिंग से, इतना चस्का लग गया था कि मेरा पहला गाना जो मैंने किया था वो सुपर हिट हो गया था। दैट वन द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड बाय पीटीसी चैनल। तो वो गाना इतना हिट हुआ, 2008 की बात है, इतना हिट हुआ कि मुझे उसके बाद गाने ही गाने मिलने लग गए। तो मैंने बहुत काम किया पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में। हम 3-4 मॉडल्स थे उस टाइम पे। एक मिनट आपका नाम यहाँ पे रुकते हैं। ये इंजीनियरिंग का ख्याल कैसे आया दिमाग में? ये घर वालों का घर प्रेशर? वालों का था प्रेशर, नहीं कह सकते। उनको ये था क्योंकि हमने कश्मीर में इतना कुछ देखा, तो उन्होंने बोला एक एजुकेशन, एक तालीम ऐसी चीज है जो आपके बुरे वक्त में, आप कुछ ना होना, इंसान नौकरी कर सकता है इफ यू आर एजुकेटेड। एंड आई अग्रीड। मतलब मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करती हूँ जो उन्होंने मुझे, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई पेरेंट्स। तो खुद भी वो पढ़े लिखे हैं, दोनों डॉक्टरेट्स हैं। और कश्मीरी पंडित्स में ना हम 100% लिटरेसी रेट है, हर कोई पढ़ा लिखा है। तो हम पढ़ाई को पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब ये एक रहा है। एंड आई बिलोंग टू अ वेरी सारी उस समय जब ये हुआ है, हाँ हाँ, इन 91 90s में Yes, जब yes, ये yes. हुआ है, उस समय आई थिंक जितनी हायर पोस्ट होती थी सब कश्मीरी सब पंडित, बिकॉज दे आर एजुकेटेड। यस यस यस। हर अभी हर भी फैमिली आज भी, एजुकेटेड। हाँ, यस। पूरे विश्व में जो सीईओज, मोस्ट ऑफ देम लाइक कश्मीरी पंडित्स, तो अपने अपने फील्ड में उन्होंने वो कमाया है। तो एक ना पीछे से ही, माय ग्रैंडफादर्स फादर वाज द फर्स्ट कश्मीरी पंडित ऑफिसर इन ब्रिटिश टाइम। घोड़े पे आते थे, मतलब एक खानदानी वैसा आप कह सकते हैं। तो खानदानी होने का पैसे से कोई लेना देना नहीं, पैसा कोई भी कमा सकता है, बट रिस्पेक्ट कमाना, मेरे दादाजी कहते थे, बहुत बड़ी बात, रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना। तो एक ऑनेस्टी, मतलब हमेशा वो भी गवर्नमेंट जॉब में रहे, दादाजी भी, पापा भी, कभी इन्होंने, मतलब कभी भी 1 रुपए की भी करप्शन कभी नहीं। वेरी ऑनेस्ट एंड डिग्निफाइड वाइट कॉलर जॉब ऐसा। तो वो इट्स इन द ब्लड। तो वो हमेशा से ना वो रहता है। और जितनी भी गर्ल्स हैं, दे वर मैरिड टू ऑल आर्मी ऑफिसर्स। मतलब माय बुआ गॉट मैरिड टू, ही रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। मतलब अच्छे पोस्ट और अच्छे उस पे।
खैर, तो हमारा वो एक रहता है कश्मीरी पंडित्स में कि हम एजुकेशन को मतलब वो तवज्जो देनी वो चाहिए। तवज्जो देनी चाहिए। और मैं सेकंड क्लास में थी जब मेरे नाना जी ने मुझे शेक्सपियर पढ़ा दी थी। आप समझ रहे हो, मतलब वो क्लासिक लिटरेचर लोग एमए बीए में पढ़ते हैं, तो जैसे बंगालीज में बहुत लिटरेचर को इंपॉर्टेंस देते हैं, कश्मीरीज में भी कुछ फैमिलीज में। तो अब तो जम्मू में मेरा एक कमरा ही लाइब्रेरी है, यहाँ चंडीगढ़ में भी मेरा एक लाइब्रेरी जोन है। मतलब आई एम टू मच इनटू लाइब्रेरीज, बुक्स, पढ़ते हो, रीडिंग्स, हाँ, राइटिंग ऑल्सो। अब तो मैंने 6 के ऊपर किताबें लिखी हैं। ओके, राइट। तो फिर जब और ये जब इंजीनियरिंग हुई है ना, आप आ गए चंडीगढ़, तो फिर ये मॉडलिंग का दिमाग में कैसे तो आया? मॉडलिंग जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत एक्टिव, मतलब प्लेस करती थी। हम लोगों ने टेक में कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, अवार्ड्स लेती थी, तो वो सब चल रहा था। आई वाज मिस स्टैंडर्ड ऑफ माय कॉलेज। कोई भी इवेंट होता था सबसे पहले मैनेजमेंट मुझे आगे रखती, तो हर चीज में मैं आगे थी। चलो शिल्पा, चलो। एक्स्ट्रा करिकुलर में चलो चलो, हाँ, तो शिल्पा को बुलाओ, शिल्पा को बुलाओ, तो वो सब था। तो उस टाइम आई ऑलवेज हैड दिस स्पंक बेस्ड ऑन माय स्कूलिंग कह लो या कुछ भी, तो वो था मेरे अंदर। स्कूल में मैंने नेशनल लेवल पे कथक क्लासिकल अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया है। वाज अ कथक क्लासिकल डांसर, अपने मतलब गुरु से ही सीखा था वहाँ पे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे भी बहुत एक्टिव रही। तो करते करते मुझे एक दिन ऑफर हुआ, क्लासमेट ने बोला कि ऐसे उनके कोई नोन में थे, वो म्यूजिक वीडियो कर रहे हो, संडे का दिन है, कॉलेज नहीं होगा जिस दिन शूट है। तो मुझे था कि देखते हैं क्या होगा। तो ये मतलब ऐसे आपको मिला? हाँ, मुझे मिला ऐसे कि हमारे कोई जैसे होता है ना, नोन में कर रहा होता है, तो दे आर लुकिंग फॉर अ गुड फेस, तो हम मतलब कर। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, बट आई वाज ऑलवेज ड्रिवन टू थिएटर ड्रामा। मैंने कहा देखते ना, मजा आएगा, संडे का दिन है, तो मैंने कर दिया। मुझे क्या पता वो हिट हो जाएगा। उस गाने का नाम था नी कुड़ियों तुसी कादियां पंजाबना। वो गाना फोक कैटेगरी में अवार्ड ले गया, और वो गाना टीवी से उतरता ही नहीं था। बलजीत मालवा जी एक सिंगर थे, उनका था, तो वो उतरा ही नहीं उन दिनों। वो ETC वो सब जी म्यूजिक पे चलता था। तो बस उसके बाद गाने पे गाना वो करते करते फिर मुझे ना एडिक्शन हो गई शूटिंग की। मतलब जब तक मेरे कान रोल कैमरा एक्शन ना सुने, मुझे ठंड ना वो तो होता ही है। मतलब वो हो गया। फिर 6 महीने का मेरा वो आया था इंटर्नशिप का पीरियड इंजीनियरिंग में। उसमें मैंने जो गाने दे देना था, सुबह एक गाना रात को एक गाना, सुबह एक गाना, मतलब 48 आवर्स, डे नाइट। और हम गिनती के ना तब 4-5 मॉडल्स थी फीमेल पंजाब में। तब सोशल मीडिया का चलन नहीं था, बहुत कम होती थी, हम 4-5 फेसेस थे। और आप एक हिट देते हो ना, तो फिर यस, एंड देन तो मोर देन मनी इट वाज द कैमरा एडिक्शन। मुझे वो कैमरा से ना एक इश्क हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना, जब तक मेकअप ना लगे चेहरे पे, मतलब मजा ना आए। मैं ना आपको अपनी चीज़ बताता हूँ। आपने कैमरे की एडिक्शन बोली, मैं पहले कुछ नहीं करता था, मतलब कि आई वाज बैक एंड संभालता था मैं, कि इंटरव्यू करने हैं, किसका होना है, तो वो एंकर जो थी वो करती थी। तो एंकर एक बार छोड़ गई, तो मेरे पास था नहीं कोई फेस, तो मैं बैठ गया एक दिन। तो मैंने कहा मैं करके देखता हूँ। अच्छा, जिस दिन मैं बैठा ना, उस दिन से आज मैं ही बैठा हूँ। ऐसा होता है। बिकॉज वो जो एक आपको ना आदत पड़ जाती है कैमरे की, कैमरे से भी ज्यादा। अब जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे को उस चीज की आदत पड़ गई है। अब मेरे को लगता है यार ये कुछ मिसिंग है। हाँ, 1-2 हफ्ते ना करूँ ना, मैं पागल हो जाता हूँ। ओहो, तो जैसे वो कैमरे में आपको कैमरा एक्शन हो गया, तो अगर मैं बात ना करूँ तो मेरे को तो अजीब लगने लग जाता है। वो होता है, वो होता ही वो ना, शेर को खून लग जाए ना। आपको ये वो वाली बात है, सच में ऐसा हो जाता है। मतलब और वो इट्स समथिंग बियॉन्ड मनी। यस, इसका पैसे से कोई नहीं लेना लेना नहीं देना है, नहीं। इसका इट इज एक इश्क हो जाता है। और कम उम्र में जब होता है ना, ये 18-19 की उम्र में हुआ मुझे, तो वो पूरी जिंदगी के लिए रह जाता है। होता रहता है। यस, कैमरा वाला इश्क ये है। तो कौन सा उस समय की याद है किसी गाने की जो बहुत? एक गाना मेरा होता कलेरकंठ जी का, बहुत सुपरहिट, जे तू टी सीरीज का प्रोजेक्ट था, गुरमीत सिंह म्यूजिक में थे। जे तू समझे ता मोती, जे ना समझे ता पानी, पावे कहंदे अनमोल पावे खोडियां चतोल समथिंग। तो ये गाना हमने शूट किया था काजा में। वहां पे आ गया एवलांच, ओके, पहाड़ गिर गए, सब गिर गए, फोन लग नहीं रहे, और पहाड़ टूट गए। अब हम वापस कैसे आए, सिग्नल लग नहीं और रहा। उस जमाने में उस जमाने में 2010 की बात है। काजा अच्छा, में। रेडियो कवर कर रहा है, FM कवर कर रहा है, रिम्पी प्रिंस बहुत सुपरहिट म्यूजिक डायरेक्टर उस टाइम के होते थे, सॉरी म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर होते थे, वो थे। सारा यूनिट फंस गया। रॉकी फैशन डिजाइनर था उस टाइम, अब वो गिप्पी गरेवाल जी के करता है, मतलब काफी। तो वो टीम पूरी की पूरी फंस गई। वी स्टार्टेड आवर ट्रैवल बाय फुट फ्रॉम देयर। 10 किलोमीटर हम पैदल चले, टूटे हुए पहाड़ों के बीच में रास्ता, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं जा सकती। बीच में हमारे सामने एक पहाड़ भी गिरा, जाम बाल बाल बचे। पहाड़ मतलब एक स्टोन गिरा बहुत बड़ा। फिर हम करते 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 फिर रामपुर की कहीं एक जगह आती है 10 किलोमीटर बाद, वहां से हमें कोई व्हीकल मिली। बहुत मुश्किल से हम वापस चंडीगढ़ अपने, मतलब कानों को हाथ लगाए। लेकिन जब वो गाना उसका पैचवर्क रह गया, वो फिर चंडीगढ़ में शूट किया, मुझे कुछ धुंधली धुंधली यादें हैं। लेकिन जब वो गाना आया, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 10 मार्च 2010 को वो गाना, अच्छा मुझे ना डेटें याद रहे, विद डेट्स रिलीज हुआ।
और जो उस गाने ने तबाही मचाई, मैं मोहाली में चलती थी, आई यूज्ड टू स्टे इन पीजी इन मोहाली, तो लोग मुझे रोकते थे, आप मोती गाने वाले हो ना, आप मोती गाने वाले हो ना। इतना फेम उस मोती गाने ने उस टाइम पे दिया। तब सोशल मीडिया नहीं था, टीवी ऑन करो वही चल रहा होता था, टीवी से उतरता नहीं था। उसके बाद और गाने, फिर बजट एक एज एन आर्टिस्ट एलिवेट होता है, फिर यू बिकम चूजी। फिर मेरे अंदर ये हो गया कि अब मेरे को सिलेक्टेड गाने करने हैं अच्छे। पहले मैं सब करती थी, अब चॉइस। हाँ, जो आप बोल रहे थे ना कि फिर आप सिलेक्टेड हो गए, वो मुझे लगता है बिल्कुल सही चीज़ है, बिकॉज़ उम्र में आगे चल के आप एक्सपीरियंस्ड होते हो। बिल्कुल। और लोग कहते हैं ना कि नहीं ये एटीट्यूड आ गया जी इसमें, अब हवा आ गई है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं वो होता है। ऐसा नहीं होता है, राइट पहले शाहरुख खान ने बहुत फिल्में की हैं, मेरे राइट को लगता है साल में 2-3 फिल्में दे देता था, मतलब राइट कि हर राइट साल। अब आजकल 4-4 साल में एक आ रही है, क्यों आ रही है? बिल्कुल बिकॉज़ दे वांट टू गिव क्वालिटी। क्वालिटी, तो बिल्कुल वही सही आपने कह भी रहे हो। किया। हाँ, इवन तो एट अ वेरी स्मॉलर रीजनल हाँ, लेवल, बट हाँ, हाँ वही किया, बिल्कुल यस। सही कह रहे हैं आप। फिर एक स्टेज आ गई, मैंने बोला अगर मैं कम काम करूंगी तो हुँ, अब पैसा भी तो कमाना है। यस, देन आई स्टार्टेड डूइंग एंकरिंग साथ साथ। ओके। एंकरिंग में बिकॉज आई वॉज अ फेस ऑफ टीवी, बजट ज्यादा मिलता था और हुँ, यहाँ पे मैं सिलेक्टिव हो गई, तो ये दोनों कामों को मैं बैलेंस करने लग गई। नाइस। तो एंकरिंग का शौक कहाँ से आया? मुझे बोलने का था ही शौक। मैं कॉलेज में हर चीज में माइक लेके स्टेज पे मैं ही होती थी सिर्फ। वो हुँ, हर चीज में मुझे ही आगे करते थे, तो वो एक्सपीरियंस बिल्डअप होता रहा। स्कूल में डिबेट्स में स्कूल को बहुत अवार्ड्स दिलवाए, राइट। डिबेट्स में हमेशा आगे रही, तो वो हमेशा से था ही। हुँ। और मुझे लगता है वो जो आपका पीरियड था ना, ये जो पीरियड तो अभी भी है, लेकिन वो जो टीवी का पीरियड था, हाँ, वो गोल्डन था उस समय। वो गोल्डन था। बिकॉज़ टीवी पे हर समय गाने सुनते थे लोग। हाँ, एमएच1 चलता था, अल्फा टीवी यस पंजाबी था, यस ईटीसी था, यस, है ना? ज़ी पंजाबी जी था पंजाबी था। और अल्फा और ज़ी मेरे ख्याल से सेम हाँ, होते और थे। फिल्मों से ज्यादा गानों को हुँ, और मार्केट था 24 पंजाब। घंटे मैं कहता हूँ वो गाने चलते थे। अब हम्म, आजकल तो मैं देखता हूँ वो हर कोई यूट्यूब पे और वो टीवी आजकल वाला तो तो वो तवज्जो, वो वैल्यू नहीं रही है, नहीं, वो वैल्यू नहीं है, टीवी वाला मज़ा ही नहीं आता अब तो, वो मजा नहीं आता, वो है ना? मजा नहीं। लेकिन वो गोल्डन पीरियड वो था, है ना? गोल्डन पीरियड था, मेरे को याद एंड है आई हैव मैं लिव्ड दैट पीरियड। वो हाँ, पीरियड गोल्डन था। हरजीत हरमन का गाना था एक वो रब्बी या सबब्बी मेल होणगे, हाँ जी हाँ जी वो हाँ जी हाँ पाकिस्तान जी। के ऊपर बनाया था, वो लड़की पाकिस्तानी होती है, पता नहीं लड़का होता है। तो जी इतना गाना चलता था ना, मैं इतना सुनता था उस गाने को उस पे लगा-लगा के, देबी मखसूसपुरी को सुनना, बब्बू मान को सुनना, तो ये कंठ हम्म, कलेर को सुनना, जी जी तो जी। ये चीज़ें। तो और क्या यादें हैं फिर उस समय शूटिंग की? तो शूटिंग चलती रही, फिर इंजीनियरिंग भी खत्म हो गई इस दौरान, तो मैंने बोला अब आगे पढ़ती हूँ मास कॉम। फिर मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में मास्टर्स इन मास कॉम का सीट निकाला। इंडिया की बेस्ट यस, ओनली 25 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री आर सिलेक्टेड, और मेरा 1.5 घंटा इंटरव्यू चला था। और पैनल में मैं पूरी तैयारी करके गई थी, बहुत मेहनत करके गई थी, हुँ, बहुत ज्यादा, है ना, मतलब सब कुछ। तो एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया। आई मेट विद अ वेरी मेजर एक्सीडेंट इन मोहाली, हुँ। एंड आई वाज बेड रिडन फॉर 6 months। मेरा पूरा अपर पोर्शन टूट गया था। आई नेवर सेड दिस इन एनी इंटरव्यू। पूरा ये कॉलर कॉलर बोन बॉन्ड सब कुछ, ओके। मतलब आई वाज ब्रोकन, लाइक पूरा ऊपर से। अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू डिसकंटिन्यू द, सो हुँ, दैट वाज अ बैड फेज। वो आ गया हुँ। था। फिर मैंने बोला अब क्या करें, फिर मैंने पंजाबी फिल्मों में असिस्ट किया डायरेक्शन में, और साथ साथ रोल किया। सिरफिरे वाज द फर्स्ट फिल्म जिसमें मैंने एक्ट भी किया, आई वाज असिस्टिंग। फिर सि मुझे फिल्म मिली सिरफिरे सिरफिरे, मोनिका रोज बेदी एंड प्रियांशु चैटर्जी की। रोशन प्रिंस ने उसमें बड़ा सुपरहिट गाना दिया था। अम, सिरफिरे की बात कर रहे हो हाँ, आप? सिरफिरे मूवी का एक बड़ा सुपरहिट गाना रोशन प्रिंस जी ने दिया था। वो गाना था अ, अंग, अंग्रेजी समथिंग, एक्चुअली वो अंग्रेजी, मतलब उसको अंग्रेजी नहीं आती, मुझे हिंदी, ऐसा कुछ था, बट बड़ा मुझे हाँ, बोल नहीं हाँ, याद आ मेरे को रहे भी हैं। याद आ रहा है हाँ वो। हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा कुछ था, वो उसी फिल्म का गाना हुँ, था। फिर 2012 की बात है, फिर मुझे एक दिन एक ऑडिशन मैंने दिया, सिलेक्ट हो गई। बब्बू मान जी की फिल्म की मैंने, बब्बू मान जी के साथ काम किया। हरजीत हरमन वाज इन दैट फिल्म टू, जिनका आपने भी जिक्र किया। फिल्म का नाम था देसी रोमियोज। हाँ, आई थी यस। देन आई वाज इन देसी रोमियोज ऑल्सो। उसके बाद मुझे फिल्म मिली लकी दी अनलकी स्टोरी। उसमें गिप्पी मैंने, गरेवाल की। जी, उसमें मैंने जैकी श्रॉफ जी के साथ काम किया। द गर्ल सोनिया नाम का किरदार था, जिस लड़की को मार देते हैं जैकी श्रॉफ जी, अच्छा वो आप हो? वो मैं हूँ। ओके। सो 2012 बैक टू बैक देवर फिल्म्स। सो 2012 आई रियलाइज्ड कि मेरी ना डेस्टिनी में एक्टिंग है। मतलब तब तक हुँ, ना मुझे ना रियलाइज हो चुका था कि मैंने इतना किया, जामिया मिलिया क्रैक किया, ये किया, वो किया, घूम फिर के मैं एक्टिंग पे आ रही हूँ। हुँ, तो मतलब कुछ तो कनेक्शन है मेरा एक्टिंग के साथ। हुँ, और ये ऐसी चीजें मेरे खानदान में किसी ने नहीं की, और अपने आप मुझे आ रही है, बिल्कुल। और मतलब दिस इज समथिंग डेस्टिन्ड। तो इसके लिए अब आई हैव टू बी सीरियसली। अभी तक मैं सीरियस नहीं थी, मतलब जो आ रहा था कर रही थी क वैसे, लेकिन हाँ, फिर भी आ रहा था, देयर वाज नो हुँ, स्ट्रगल। तो 2013 में मैंने बोला कि चलो अब किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं। सो आई कंसल्टेड पी खुराना जी एज अ क्लाइंट। तो हुँ। उन्होंने मेरी कुंडली देखी, मुझे बोला व्हाट आर यू डूइंग हियर, बॉम्बे तो जाओ। आपको
पता कैसे लगा कि हाँ, मुझे पता कैसे चला, तो हुआ क्या, पहले ना उनको मिलने से पहले मैंने बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स पे पैसा वेस्ट किया। ये मेरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं नहीं पॉइंट है। नहीं नहीं यही मैं बोलने वाला था, बिकॉज हम सही इंसान के अरे पास अरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे ना मेरे ही इधर मोहाली में कभी कोई भी एस्ट्रोलॉजर टकरे, बोले 4,000 5,000, कभी वो बाबे नहीं होते। एक बार तो मैं एक हाँ शूट करके आई, तो एक बाबा आया, कहता आप ये करते हो, मन पड़ने लग गया। तब मैं इतनी छोटी सी, कहता जितने पैसे है दे दो, निकाल के मैंने शूटिंग से जो कमाए थे ना सब निकाल के उसको दे दिया। मतलब आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस, एक्चुअली आई हैव गॉन थ्रू दिस। तो बाद में मेरे को रियलाइज हो रहा है उसने तो मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था। वो तो माइंड रीड कर रहा था, वो माइंड रीडर। तो मैंने तो सारा ही उसको दे दिया जो कमा के इतना डे नाइट करके आई हो। तो ऐसे से करके ना, तो मेरे को ना जितने एस्ट्रोलॉजर्स टकरे ना, मुझे लगा मैंने पैसा बड़ा बर्बाद किया, लेकिन किसी ने मुझे मार्गदर्शन नहीं दिया। सबने बातें बताई जो कुंडली में है, यस बट नोबडी। हर एक ना, और कुछ ऐसा होता था, मैं उन दिनों फिल्में करती थी ना, तो हर कोई मिलके कोई मेरे से फोटो खिंचाए, तो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यादा थे, बशर्ते मेरा मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैंने दिमाग लगाया। मैंने कहा किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जो Yes. भले ही ज्यादा चार्ज करे, लेकिन उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी हो, यस जिसका खुद का नाम होगा ना, वो 10 बार सोचेगा किसी और को गलत बिल्कुल करने से पहले, गलत गुमराह करने से पहले। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल था उस टाइम पे, और मैंने सर्च किया टॉप 10 एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ इंडिया। उसमें नाम उस टाइम पे पी खुराना जी का आया, और वो चंडीगढ़ बेस्ड थे, Yes. अनलाइक अदर्स जो Yes. बाहर के थे। तो मैंने कॉल घुमाया, अपॉइंटमेंट मुझे मिली कुछ दिन बाद की, तो मैं पहुंच गई वहां, पंचकुला में ऑफिस था 2013 में। यस तो आई स्टिल रिमेंबर उनके रूम में एंटर हुई, और उस टाइम पे 2100 रुपए एक सवाल का उनका चार्ज था, और मेरा सवाल सिर्फ एक था, करियर, एक टॉपिक का होता था। 2100 थे। तो मैं गई, मैंने उनको कुंडली दिखाई, तो उन्होंने कुंडली देखी, मुझे देखा, मुझे कहा तुम अकेली नहीं आई हो, तुम्हारे साथ एक शक्ति आई है, यू आर ब्लेस्ड विद सम पावर। तो मुझे ना बड़ी अजीब बात लगी ये, मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या है। हालांकि उससे पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसे स्पिरिचुअल इंसिडेंट्स हुए थे कि मुझे रियलाइज हुआ था, जैसे जन्माष्टमी की रात को मुझे फील होना कि मेरे साथ कुछ, मतलब ऐसी चीजें मेरे साथ हुई थी पहले, लेकिन मैंने उनको कभी सीरियसली नहीं लिया। घर वाले कहते थे तुम ज्यादा पूजा पाठ करती हो। मतलब मैं 9th क्लास में थी जब मैं आस्था चैनल पे भगवत गीता पढ़ती थी। आई नेवर हैड फ्रेंड्स इन स्कूल, राइट मैं सिर्फ भगवत गीता, जो कि मेरे घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था। मतलब मेरे पापा दादाजी ड्रिंक भी करते थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था माहौल की, हाँ सिर्फ कि वो भक्ति वाला। हाँ लेकिन मैं रात रात को 9-9 10 बजे तक डिस्कोर्सेस सुनती थी। पूज्य जया राव जी आती थी उस टाइम पे भगवत गीता का, राइट और माय पेरेंट्स यूज्ड टू बी सरप्राइज्ड कि इसको तो हमारे घर में तो ऐसा वेरी कूल चिल्ड आउट, क्या कर रही है, किस ट्रैक हाँ पे निकल गई है। तो दे वर ऑलवेज स्कैर्ड आल्सो कि कहीं ये इसी राह पे ना चल। और फिर जब मैं किताबें लिखती तो मेरी किताबों में भी ना एक अलग सी रूहानियत, स्पिरिचुअल टच होता था। मुझे अभी भी लगता है मैं नहीं लिखती थी, कोई चीज मुझसे लिखवाती थी, ऊपर राइट से आती थी। खैर, तो ये सब हुआ, एंड वे वाज आई, तो कि हाँ, आप उनके खुराना पास जी ने बोला हाँ शक्ति। तो मैंने फॉर अ मोमेंट आई वाज लाइक, तो उन्होंने बोला आप एक्टिंग करो, एक्टिंग के लिए आप बॉम्बे जाओ, पंजाब इज नॉट द प्लेस, गो टू बॉम्बे एंड एक्सप्लोर। और साथ साथ आप हीलिंग में भी आओ, आपके एक टच से लोगों की जिंदगी, मतलब हीलिंग टच है आप में, आपके छूने से इंसान की ऐसी राइट पावर है, आपको पीछे से है, पिछले जन्म से कुछ है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उनके एक कहने पे मैं बॉम्बे निकल गई, और मेरे को 20 दिन के अंदर सीरियल मिल गया विद तारा सुल्तारा, द बॉलीवुड एक्ट्रेस। यस उसका भी पहला टीवी शो था, मेरा भी था, आई हैड अ डबल रोल इन दैट शो। द शो वाज कॉल्ड, इट वाज अ एडैप्शन ऑफ अमेरिकन शो ओए जेसी। शो का नाम था ओए जस्सी, डिज्नी चैनल पे आता था, और बहुत हिट हुआ, बच्चों का शो था। तो उसमें मैं एक बैड नैनी और अच्छी नैनी बन गई। तब मैंने देखा, मैंने कहा बॉम्बे का तो वर्क कल्चर ही बड़ा अलग है। सेहर बेदी वाज द डायरेक्टर, द नीस ऑफ बेदी जी जो एक्टर हैं उनकी। तो बहुत अच्छा शो रहा, सब राकेश कुछ बेदी रहा। राकेश बेदी जो बड़े, जिन्होंने बड़े अच्छे रोल किए, जो टॉल हैं और थोड़े, कबीर बेदी कबीर बेदी जी की यस नीस थी, सेहर राइट बेदी जी, हाँ। तो उनका शो था, बड़ा अच्छा किया। तो फिर एक दो और शोज किए, फिर मैं बॉम्बे में, बॉम्बे चंडीगढ़, मतलब तब से मेरा शुरू हुआ। फिर मुझे पंजाब में और फिल्में मिलने लग गई। फिर गुरप्रीत गुगी जी की फिल्म की मैंने, सन ऑफ मंजीत सिंह, चन्ना मेरेया की, निंजा एंड अमृत यस मान के साथ। पहली थी आई थिंक चन्ना मेरेया निंजा की पहली हाँ फिल्म थी निंजा की चन्ना मेरेया, इट पहली वाज अ रीमेक ऑफ सायरा। तो यस तब मैं बॉम्बे में थी, फिर आई ट्रैवल्ड फॉर दैट फिल्म, पंकज बत्रा जी की। फिर पंजाब के साथ वो टच मेरा टूटा नहीं, वो कॉर्ड। पंजाबी फिल्में मैं करती रही, साथ साथ बॉम्बे में सीरियल्स और एक वेब सीरीज अमेजोन के लिए की, एड्स की, वो सब किया। 2015 में मुझे एक लगा कि खुराना जी ने कहा था तो कुछ ट्राई करते स्पिरिचुअलिटी में। तो मैंने साउथ बॉम्बे में एक सेंटर ज्वाइन किया, एंड फॉर 1 year आई डेडिकेटेड माई सेल्फ ओनली टू स्पिरिचुअलिटी। कोर्सेज किए, बहुत सारे, 10-15 कोर्सेज कर दिए, हीलिंग ये वो, कुछ नहीं छोड़ा, क्रिस्टल हीलिंग, ये हीलिंग, वो हीलिंग, टैरो, सब कुछ किया। उसके बाद ना मैं जिसको जो बोलती थी ना, उसके लिए सच हो जाता था। तो मुझे रियलाइज होने लग गया कि देयर इज समथिंग। और मुझे ना, बिकॉज आई मेट विद
एक्सीडेंट्स इन लाइफ, आई सॉ पीक ऑल्सो। एक रीजनल लेवल पे मैंने फेम भी देखा, फिर एकदम सडन वो भी देखा जब मैं, क्योंकि गाने करना मैंने छोड़ दिया था, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ तो कनेक्शन है। 2015 में ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अजमेर की दरगाह गई थी और मैं ओके। वहाँ मत्था टेक रही थी और लखविंदर वडाली जी का मुझे गाना ऑफर हो गया। आज वो कवालियों में इतना बजता है, तेरा इश्क नचौंदा वे हुँ, सजना सानू ते नचना नहीं होता, वो मुझे दरगाह, तब मुझे रियलाइज हो, मैंने कहा, और मेरे को जो पहला गाना मिला वो भी मैं साईं बाबा के मंदिर 29 चंडीगढ़ में गई थी जो 2008 में, वहां पे मुझे कॉल आया था। तो हमेशा ना कुछ मंदिर से कनेक्शन था मेरी एक्टिंग का भी। हुँ। मुझे जो जो ऑफर आए किसी रिलीजियस जगह पे आए हैं, तो मुझे ना एक मेच्योर्ड, हम मेच्योरिटी भी हम में आती है थोड़ा, हम जब एज में बड़े होते हैं, तो मुझे वो लगा कि कुछ रूहानियत है मेरे साथ जुड़ी हुई, वो मुझे ना हुँ, एहसास होने लग गया था। खुराना जी की बातें सच होने लगी, मैं जिसको जो कहती थी, कोई बीमार मेरे सामने आ जाए ठीक हो जाए, मतलब ये चीजें होने लगी जब मैं इंटेंट डालती थी कि ये ठीक राइट। हो जाए। फिर मैं साथ साथ पंजाबी फिल्में कर रही हूँ, साथ साथ तो एक्टिंग के साथ साथ ये करने लग गई। फिर 2019 में मुझे लेकिन सडनली, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि यार इससे आपको ये लगा हो कि मैं ये चीज़ मेरी छूट जाएगी, एक्टिंग छूट जाएगी या मैं इसमें ज़्यादा बिज़ी हो ये जाऊँगी? डर मुझे ना बहुत बाद में लगा। ये डर मुझे पता है कब कब लगा, जब मुझे खुराना जी ने गद्दी दे दी। हुँ, बिकॉज़ दैट टाइम इट वाज़ अ वेरी बिग रिस्पांसिबिलिटी, इट वाज़ हाँ। ऑफिशियली डन। तब मुझे ये डर लगा। मैंने कहा हुँ, ये तो इन्होंने कर तो दिया पब्लिकली, बट एक्टिंग छूट जाएगी, मेरा हुँ, इश्क छूट जाएगा। मतलब फिर लेकिन खुराना जी ने मुझे बोला कि मैं भी थिएटर बैकग्राउंड से हूँ और बिल्कुल। मेरे बच्चे भी उसमें हैं। सो हाँ, वी आर नॉट लाइक, हम वो टिपिकल वैसे वाले हाँ, नहीं हैं हमें। तो इनफैक्ट खुराना जी के साथ भी मैंने एक प्रोजेक्ट किया, उसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो जिसमें उन्होंने भी एक्ट किया था, वो भी रिलीज नहीं हुआ है। ओके, तो उनकी फिर डेथ हो गई वो, लेकिन प्रोजेक्ट बना पड़ा है वो, राइट। पंजाब का ही एक प्रोजेक्ट था हिंदी में। तो मुझे हमेशा से एक्टिंग से इश्क रहा है, और वो डर जो आप कह रहे हैं ना, वो डर आया 2021 के बाद जब वो गद्दी मिली। हुँ, और जब खुराना जी का निधन हो गया, उसके बाद वो डर थोड़ा हो गया कि अब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि अब तो मैं, और मैंने किया भी नहीं, मैंने उनके जाने के बाद 1 साल पूरा अज्ञातवास का पालन किया, साधनाओं में रही, सिद्धियों में रही, पूरे उसके बाद मैंने फिर रिज़्यूम करना हुँ, शुरू किया। एंड द पीपल हू नो मी वेरी क्लोज़ली, जो मुझे बहुत जानते हैं, जो मेरी बहुत रिस्पेक्ट हुँ, करते हैं, वो लोग ही मेरे को बार-बार, जैसे एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स हुँ, भी, आप समझ बिल्कुल। रहे हैं कि उनको मेरी जर्नी पता है, यात्रा हुँ, पता है। मतलब काम माँगने में शर्म नहीं आनी चाहिए, लेकिन कभी ऐसा लगता है ना कि मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको? इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, स्पेशली जब आपको एक गुरु गद्दी से नवाज़ा जाता है ना, हुँ, आप किसी के दर पे जाके काम माँगने में हुँ, बहुत एक संकोच करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो मेरे अपने क्लोज़ थे, मैंने उन्हें इच्छा ज़ाहिर की, हुँ, उन्होंने आगे से, कइयों ने बोला इंडस्ट्री में, पंजाब में स्पेशली, कि हमें हुँ, तो लगा था आप छोड़ चुके हो, आप तो हुँ, एस्ट्रोलॉजर बन गए हो। मैंने हुँ, कहा नहीं, मैंने नहीं छोड़ा, एक्टिंग में लाइफ लॉन्ग नहीं छोड़ सकती। हुँ, आई विल डाई एज़ एन एक्टर। हुँ, तो फिर उन लोगों ने बोला ठीक है, तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे, उसके बाद मैंने फ़िल्म की कुड़ियाँ जवान बापू परेशान सीक्वल टी 2, मतलब उनके जाने के बाद, और हुँ, फ़िल्म अभी जो मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ, मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, बॉम्बे हुँ, में कर रही हूँ साथ-साथ काम। वेब सीरीज़ कॉल्ड रॉन्ग नंबर विद सपन मनचंदा जी। सपन जी ने ही मुझे ये फ़िल्म दी। तो हुँ, उम, एक्टिंग की जर्नी भी पैरेलली मेरी चल रही है। उस टाइम हुँ। पे डर नहीं था जब सीखा मैंने। फिर 2019 में लेकिन मैंने, थोड़ा 1 मिनट, आप खुराना जी को गए थे आप पहली बार 2013 में। 2013 में? हाँ, उसके बाद बीच में ना ऑफ एंड ऑन, अरे उनकी फीस ही, उनके उपाय बड़े महँगे थे, मतलब तो जो उपाय कहते थे बड़े एक्सपेंसिव होते थे, तो लाखों में होते थे। तो मेरे लिए, मतलब मैं बड़ी ऑनेस्टली बोल रही हूँ, कई बार अफ़ोर्ड कर सकते थे, कई बिल्कुल। बार नहीं कर सकते और थे, है मुझे ना? लगता है कि जो चीज़ें होती हैं ना, हाँ, वो असर भी तभी करती हैं जब वो वैसी की जाएँ। वैसी चीज़ उस तरीके से, अब तब मैं उन चीज़ों को नहीं समझती थी। हाँ। तो फिर खुराना जी से 2019 में मुलाकात हुई, बीच में हुई एज़ अ क्लाइंट, बॉम्बे में 1-2 बार हुई, तो मैंने उनको बोला मेरे डिज़्नी का शो किया, कहते दिस इज़ नॉट द पॉपुलैरिटी आई वांट योर्स, मतलब मैं चाहता हूँ इससे भी बड़ा हुँ, हो, बड़ी हो। तो अगेन उसके उपाय, फिर वो मतलब वो मिस हुई कुछ चीज़ें, बिल्कुल, कुछ वो हम होता ही उलझ होते हैं। जाते हैं। यस, यस। इनफैक्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से अब लोगों को कहती हूँ जो मेरे पास आते हैं, कि बच्चे मिस मत करो, वक़्त चला जाता है। वो तो है। बिकॉज़ वो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, जर्नी रही है। वो बिकॉज़ वही ना वो चीज़ की जिस चीज़ उपाय की जिस समय ज़रूरत वो है, उसी टाइम वो होना उसी समय चाहिए, होना चाहिए। हाँ। वो बाद एंड में नहीं डिस्कस है। विद द एस्ट्रोलॉजर, आपको महँगा लग रहा है ना, हम शर्म खा जाते यस। थे। कैसे बोले नहीं? हाँ। तो शर्मी-शर्मों में ना, मैं बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को, नहीं कर सकते बोलो मुझे, हुँ। ओपन अप विद मी, टेल मी। हाँ, कि इसको हाँ, इसका हम इसका कुछ अल्टरनेट करेंगे, यस। लेकिन मन में मत। अब मैं बहुत, आई एम वेरी फ्रेंडली विद द पीपल हू कम टू हाँ, मी, क्योंकि मैं ना वो यात्रा से गुज़री हूँ। यस, तो मैं सोचती हूँ कि जो डिज़र्व करता है ना, उसको मिलना चाहिए जीवन यस। में।
क्योंकि जब हम ग्रो करते हैं ना, हमें नीचे लाने वाले बहुत हम्म नेगेटिव एनर्जीज होती है, शायद मेरी लाइफ में भी रही हूँ। यस तो मुझे लगता है कोई जूझ रहा है और आगे जा सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, यस पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटी हो, बिजनेसमैन हो, तो मैं बहुत साथ देती हूँ, हम्म बहुत साथ देती हूँ मतलब। तो राइट 2019 में मैं 18 या 17 की बात है, मुझे शौक चढ़ गया कि मैं प्रोड्यूस करूँ। तो मैं हम्म दुबई चली गई, मैंने गाना बनाया, खुद लिखा, खुद गाया, खुद डायरेक्ट किया और गाना बना दिया। वापस आके वीनस को दे दिया। वीनस म्यूज़िक लेबल था हम्म उस टाइम पे, अब वो इश्तार को हाँ लीव में हो गया, तो मैंने तब दिया था, तो रॉयल्टी शेयरिंग पे उनको प्रोजेक्ट दे दिया। फिर मेरे को खुराना जी मिले 2019 में, कहते क्या कर रहे हो? मैंने बोला ये कर रही हूँ। कहते व्हाट अबाउट द हीलिंग साइड? मैंने कहा मैंने किया, आपके कहने पे कोर्सेज किए, सब किया, हम्म लेकिन कहते प्रोफेशनली। मैंने कहा मैं प्रोफेशनली कैसे करूं? आई डोंट नो, आई एम एन एक्टर। मैंने यस तो कभी ये हाँ प्रोफेशनली, मैं किसको बोलूं आओ मेरे पास? हाँ तब उन्होंने मुझे बोला कि आप जब चंडीगढ़ आओगे मुझे मिलो। मैं चंडीगढ़ प्रमोशंस के लिए गाने की आई, उनके घर पे बैठी, उनकी वाइफ थे, वो थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आई एम लुकिंग फॉर समबडी जिसको मैं अपनी पूरे जीवन का जो एक गुरु का एक फॉरगेट एस्ट्रोलॉजी, एक गुर होता है, मुझे हम्म वो गुर देना है किसी को, मैं एक शिष्य की तलाश में। हम्म तो तुम्हारे पास क्योंकि कुदरती पीछे से एक शक्ति है, इट विल बी इजी टू ट्रांसफर दैट गुर टू यू। हम्म तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, दे सेड व्हाई नॉट, तुम्हें तो शुरू से इंटरेस्ट था और इतने बड़े हस्ती हैं, हम्म वो तो सीखने को मिलेगा। तो मुझे लगा था बड़ा आसान होगा सफर, बड़ा आसान नहीं था, बहुत कांटों पे चली हूँ मैं, बहुत अच्छा मुश्किल था। तो उन्होंने मुझे इम्तिहान लेने शुरू कर दिए। एक दिन रात को 10 बजे फ़ोन आया कि पॉलिटिकल प्रोफेसी करनी है। 2019 में जब इलेक्शंस हुए थे, तो इंडियन एक्सप्रेस के लिए प्रेस नोट देना है, तो वो तुम लिखो, क्योंकि मेरे बच्चे स्टार हैं, तो मैं पॉलिटिकल प्रोफेसी नहीं कर सकता। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने फ़ोन रखा, मैंने जल्दी कैलकुलेट किया कौन आएगा कौन, जो भी मैंने सीखा था। तो मैंने उनको बोला ये कोई प्रेस नोट है? प्रेस, अब मैंने लाइफ में कभी प्रेस नोट नहीं लिखा। हम्म उन्होंने रात को 10:30 बजे मुझे फ़ोन में समझाया, और मेरी डेडिकेशन ऐसी थी कि बराबर रात को 11 बजे एक प्रोफेशनल प्रेस नोट जब तक मैंने तैयार नहीं किया, आई हम्म डिडंट गिव अप। मैंने दिया, वो छपा। तो मतलब वो ऐसे-ऐसे ना, मतलब मैं कह सकती थी कि मेरे से नहीं होगा या कुछ ऐसा, बट आई वाज़ ऑलवेज़। फिर यस उन्होंने मुझे एक दिन बोला 100 पेजेज़, मैं जम्मू में थी अपनी फैमिली के पास, रुद्राक्ष पे 100 पेजेज़ लिख के सबमिट करो। हम्म मैंने बोला मुझे तो आता ही नहीं। कहते दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, गूगल देखो, यूट्यूब देखो। तो मेरे दिल में आया कि अगर कुछ लिखना है ना, अलग लिखो। तो मैंने रुद्र नाम का एक किरदार बनाया हम्म कि उसका नाम रुद्र था, लोग उसको रुद्राक्ष, फिर वो रुद्राक्ष की खोज में निकला। फिर उसने खोजा, तो मैंने एक कहानी, और ये कहानी मैंने 2 दिन में लिखी। तीसरे दिन मैंने उनको 100 पेजेज़ दिन-रात एक करके ईमेल कर दी। ही वाज़ शॉक्ड। हम्म 3 दिन में कोई कैसे लिख सकता है? उन्होंने मुझे बोला। मतलब मेरा वो डिटर्मिनेशन हमेशा से लाइफ में ऐसा रहा है ना कि मैं हम्म जो चीज़ फ़ोकस करूँ, मैं उसको करती हूँ। तो हम्म उन्होंने ये क्वालिटीज़ देखी, फिर उसको डेवलप किया कि शी हैज़ डिसिप्लिन, शी इज़ पंक्चुअल, शी इज़ हम्म डिटरमिन्ड। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि कामयाब होने के लिए ना, आपका टैलेंट या आपका जो जो भी आपका इल्म है, वो 10-20% ही है। रेस्ट हाँ आपकी ये क्वालिटीज़ है जो मायने रखती है। यस आप जीवन में किरदार कैसे हो, कितने पुशिंग हो, हम्म कितने डायनेमिक हो, तो वो ये चीज़ें उनको मेरे अंदर दिखने लग गई। फिर ऐसे ही एक किताब मैंने कोविड में लिखी जो बेस्ट सेलर बनी, जिसका जैकी श्रॉफ जी ने फॉरवर्ड लिखा, वो सिनेमा और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है। राइट वो लिख के जब मैंने खुराना जी को पहली कॉपी भेजी, तो ही वाज़ सिटिंग विद आयुष्मान। तो ही टोल्ड हिम कि ये भी मैं इसने 2 दिन में लिख दिया। तो आयुष्मान वाज़ लाइक 2 दिन में कैसे कोई लिख सकता है? तो हमेशा से वो आयुष्मान को कहते थे कि इस लड़की में बहुत हुनर है। हम्म शी इज़ लाइक बियॉन्ड, मतलब हर टैलेंट्स आर येट टू बी एक्सप्लोर्ड, वो यस सब चीज़ें। सो यू तंत्र विद्या आल्सो हाँ। है ना पिछले 2 सालों से आफ्टर माय गुरु पास्ड अवे, उनके जाने के बाद उनके गुरु का आदेश हुआ कि अब मुझे इसमें करना। कि तंत्र में हाँ। तो लोगों को लेके ना बहुत लोगों में जैसे हुँ, मुझ में भी बड़े मिसकंसेप्शंस हैं कि तंत्र नहीं करवाना चाहिए या हुँ। करवाना चाहिए इसका बहुत असर उल्टा भी होता है जैसे आप किसी पे करवा तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस बिकॉज आप तो इस चीज में हाँ, हो बिल्कुल। देखिए तंत्र एक मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो ये धारणा आई क्यों मन में, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाती हूँ। हम्म 9th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक जितने राजा-महाराजा थे, इंडिया में बहुत राजा-महाराजा, राजयोग होता था। यस तो राजयोग को मेंटेन करने के लिए तंत्र को एग्ज़ीक्यूट किया जाता। तंत्र राज पुरोहित होते थे। तंत्र हवन द्वारा राजगद्दी आपकी रहती थी, पावरफुल रहता था राजा। तो तंत्र वाज़ नॉट अ टैबू। महाविश्वविद्यालय तंत्र की मध्य प्रदेश में एस्टैब्लिश की गई बिटवीन दीज सेंचुरीज। राइट वहां पे 64 कमरे हैं, हर कमरे में एक शिवलिंग के इर्द गिर्द 64 योनियां हैं, और वहां पे तंत्र सिखाया जाता था। इट वॉज नॉट अ टैबू। ओके हुआ क्या, मुगल इन्वेजन हो गया, हम्म ब्रिटिश इन्वेजन हो गया, साइकोलॉजिकली इस विद्या को
ताकि ये स्प्रेड ना हो आगे, इतनी पवित्र विद्या राइट, इसको टैबू में डाल दिया गया। कि ये गलत है, हाँ, ये इससे गलत है। लोगों की ये करवाते यस, हैं। ओके। यस। तो तंत्र बहुत पवित्र है। भगवान शिव की एक हाथ में अघोरी तंत्र की किताब है। तो तंत्र इज वेरी साइंटिफिक, रियल तंत्र इज वेरी साइंटिफिक। इसका डायरेक्ट कनेक्शन क्वांटम फिजिक्स से है। ओके। हम समझते हैं तंत्र है क्या, तंत्र क्या है। इसकी अगर हम कोर फिजिक्स पे जाए, जो लोग साइंस स्टूडेंट से समझ सकते हैं, एक न्यूक्लियस, एक सेल होती है हर एक इंसान की बॉडी में। सेल इज मेड अप ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियस। यस। एक न्यूक्लियस को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो बीच में एक जो होता है वो एकदम साइलेंट और स्थिर होता है, न्यूट्रॉन। राइट, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, है राइट। ना। सो बेसिकली व्हाट डज हिंदुइज्म टीच अस, या व्हाट डज शिवाइज्म टीच अस, बिकॉज शिवाइज्म इसलिए बोलूंगी बिकॉज शिवाइज्म से तंत्र निकला है। यस। शिवाइज्म कहता है शिव इज स्थिर, शिव इज न्यूट्रॉन, शक्ति इज इलेक्ट्रॉन, ओके। and electron and neutron in combination make the ब्रह्मांड। ओके। न्यूक्लियस बनेगा तो सेल बनेगी, सेल्स बनेगी यस। तो हमारी बॉडी। हुँ। तो इसका जो कोर साइंस है तंत्र का वो यही है। तंत्र इज द यूनियन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द समथिंग विच इज नॉट कॉन्शियस। राइट। नॉट कॉन्शियस इज स्थिर, कॉन्शियसनेस इज शक्ति। तो हुँ, उसके यूनियन से ही तंत्र निकला है। वो जो एनर्जी है जो हुँ, एक न्यूक्लियस बनाती है, उस एनर्जी को हम तंत्र कहते हैं। अब इसी प्रोसेस से एटम बॉम्ब बनता है, हुँ। इसी प्रोसेस से बिजली या कोई भी चीज इसी यस, प्रोसेस से बनती हाँ। है। अब होता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ के बिजली भी बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ के एटम बॉम्ब भी बनता है। यस, एटम बॉम्ब दुनिया को डिस्ट्रक्ट करता है यस, और पॉजिटिव नेगेटिव से बिजली भी बनती है। यस, हम पे है, हम बिजली का यूज करें, हम एटम बॉम्ब बनाएं। यस। तंत्र वही है, तंत्र एक एनर्जी है। हम पे है, हम उस एनर्जी से किसी का बुरा करें या किसी का अच्छा करें, लेकिन बुरा करेंगे खुद का भी होगा। एटम बॉम्ब फूटेगा तो जो उसने बनाया वो भी पहले फूटेगा। आप यस, समझ यस, रहे हो? उस पे असर भी तो उस पे भी उस होगा। असर उस पे भी होगा। सो हमारे ऊपर है, हम इसको डिस्ट्रक्शन में डालें, हम इसको कोई भी चीज जो एनर्जी से डील करती है, हर एक चीज, हुँ, इट इज नॉट जस्ट तंत्र, इट इज नॉट जस्ट तंत्र। साइंस की कोई भी चीज उठा लो, हुँ। उसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। यस, एक्सेस ऑफ हीट हमें जला देगी, बिल्कुल। पर एक नियंत्रण में हो तो यस, हमें ठंड से राहत देगी। एक्सेस ऑफ कोल्ड हमें, और हर चीज जितनी इक्विपमेंट से, एसी से लेके हीटर से लेके, बिल्कुल, एक्सेस होगा तो वही तंत्र है। बिल्कुल। तंत्र इज प्योरली साइंटिफिक। लेकिन अब जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं है, जो थोड़े बहुत हुँ, मंत्र सिद्ध करके छोटे मोटे जोला छाप जिनको हम कहते हैं, उनको वो क्या करते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, शायद उनको असली गुरु नहीं मिले जीवन में। राइट। वो किताबें पढ़ के या कोई उनको भी कोई जोला छाप गुरु मिल गया, पढ़े लिखे गुरु नहीं है। हुँ, तो अनपढ़ता और पढ़े लिखे में यही फर्क है। तो वो कुछ भी कर देंगे जिससे सामने वाले का या तो बुरा होगा अगर कुछ गलत कर रहे हैं पैसों के लालच में, या फिर कुछ टाइम के लिए अच्छा होगा, बाद में फिर रिबाउंड करेगा। हुँ, क्योंकि टेम्पररी है ना, टेम्पररी है, बिकॉज उनका कोर ही वीक है। हुँ। कोर में अब कोई फर्स्ट क्लास पढ़ा है लेकिन पूरी पढ़ाई की ही नहीं है, सिर्फ एबीसीडी सीखा है, बिल्कुल, पूरा पढ़ाई नहीं है। हाँ, तो इसकी भी एक प्रॉपर गुरु होना इस काम में यस। बहुत जरूरी है। ये बिना बहुत ज़रूरी गुरु है। के सिर्फ किताबी ज्ञान से तो ये चीज हो ही नहीं नहीं हो सकती, सकती, स्पिरिचुअलिटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। यस। इट इज, आप किरदार कैसे हैं, हुँ, आप खुद अल्कोहल पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, हुँ, और लोग आपके पास आ रहे हैं और फिर आप उनको बोल रहे उपाय हो जाएगा। हुँ, आप खुद का किरदार तो देखिए। हाँ, हम खुद भी उस तपिश में जीते हैं पहले, यस। हम खुद भी उस फकीरियत में जीते हैं। आज खुराना जी के निधन के बाद सबसे पहली चीज जो उनके गुरु ने मुझे बोली, बोला त्याग करो लग्जरी का। मैंने 1 साल लग्जरी का त्याग किया, सादा हुँ, जीवन जिया, ऑटो में घूमी, हुँ, खुद फकीर बनी, तब जाके लोगों को मैं आज वो दे सकती हूँ। हुँ, आप खुद ही उस, इट इज नॉट पॉसिबल, खुद हुँ, तपना पड़ता है। बिना बिल्कुल, तपे तो आप लोगों की मदद ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हम आज भी तप रहे हैं। यस। और वो मेरे को लगता है, और जब आप ये करते हो, हम्म, तो जैसे वो हीलिंग होती है, हाँ, तो किसी की जब हील करते हैं तो उसकी पेन हमारी बॉडी में आ जाती बिल्कुल है। बिल्कुल तो ऐसा कुछ आपको भी फ़ील होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लोगों का कष्ट जब कटता है ना, हम पे आता है, फिर हम अपना काटते हैं, हुँ, अपना कष्ट काटते हैं। ये तो होता ही है। आप किसी भी स्पिरिचुअल फील्ड में जाओ, आज कोविड हुआ था, जो डॉक्टर्स थे वो कितना रिस्क लेके हॉस्पिटल्स में वो कर रहे हैं, उनको यस, कईयों को लगा भी, वो तो लगेगा ना। आप हाँ, किसी एनर्जी को छेड़ रहे हो तो वो यस, एनर्जी आप पे आएगी। यस, ये काम करने से पहले ही हम संकल्प लेते हैं। जैसे एक सरहद पे जवान लड़ रहा है हमारी हुँ, कंट्री के लिए, पैसे तो कमा रहा है, सैलरी तो आ रही है,
बट जान का तो रिस्क यस ले रहा है ना, जान से बढ़कर तो नहीं है। नहीं है शहीद भी होते, कुछ बच भी जाते हैं। यस तो ऐसा ही हमारा काम भी एक जोखिम वाला रहता है, कभी यस कभी एक्सट्रीम केसेस आते हैं, बट हम वो ओथ जिसको कहते हैं ना, जैसे हम्म जवान ओथ लेता है कि आई विल हम्म सर्व माई नेशन। सर्विस ओरिएंटेड जितने भी काम है, नॉट जस्ट इंडियन आर्मी, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, जो हम्म सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है ना, आपको रिस्क आपका रहता ही रहता है। हमारे हम्म काम में भी कुछ परसेंट रिस्क रहता है, हम पे नेगेटिविटी आती है, हम्म हम भी बेचैन होते हैं, हमें भी कुछ दिन तक भारीपन लगता है, फिर हम उस चीज को, बट हमने उसकी ओथ ली है कि हम कार्मिकली वी आर डूइंग सो राइट, कि हम राइट अगले की मदद कर रहे हैं। राइट तो हिस्ट्री में भी अगर देखें, चाहे सिखिज्म की बात करें या हिंदुइज्म की बात करें, जितने गुरु सेंट्स रहे हैं, देवी देवता रहे हैं, हर एक ने अपने आप को, चलो वो तो एक्सट्रीम लेवल की उन्होंने की बिल्कुल है, तपस्या की है तपस्या की है, सैक्रिफाइसेस की है, बिल्कुल शहीदियां दी है, यस वो तो हम उनके पैर के नाखून के बराबर नहीं है। यस लेकिन हैविंग सेड दैट, जो भी स्पिरिचुअल काम होता है, आप लोगों के दुख सुनोगे, कष्ट हरोगे, ब्लेसिंग दोगे, तो आपका कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी से कम होगा ही होगा। बिल्कुल फिर आपको बिल्कुल खुद साधना करनी पड़ती है उस यस पावर को बढ़ाने के, तभी हम लोग कुछ कुछ दिनों के लिए फिर गायब रहते हैं दुनिया से, हम्म डिस्कनेक्ट रहते हैं, अपनी साधना में रहते हैं, अपनी पावर बढ़ाएंगे तभी लोगों को दे बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल और मुझे लगता है कि जो आप जैसे जो हाँ। हीलिंग करते हैं या हम्म, लोगों को हील करते हैं, लोगों की दुःख सुनते हैं, मुझे लगता है कि उनके अंदर ना बड़ा खुद के लिए बड़ी मोटिवेशन होती होगी हम्म, बिकॉज़ एक डाउन होने के बाद मतलब कि आप वो क्योंकि आप एनर्जी तो ले रहे हो, हम्म, आपकी एनर्जी खत्म हो रही है और उस एनर्जी को फिर लेके आना, मोटिवेट करना यस, अंदर से वो बड़ी बहुत एक बड़ी बहुत है अंदर से भी, और फिर गुरु के मतलब यस। माध्यम से भी, सब गुरु के माध्यम से होता है। तो बड़ा अपने आप में ना, मतलब कभी कभी मैं ये सोचती हूँ, मतलब पहली बार ऐसी कोई बात कह रही हूँ, मुझे इतना फक्र है अपने जीवन पे कि अगर कल आखिरी दिन भी हो ना लाइफ का, हुँ, तो मुझे ये है कि मैं ऊपर वाले से नजरें बराबर मिला पाऊंगी, हुँ। बिकॉज बहुत, मतलब आप समझ रहे हो, बड़ा हाँ। निस्वार्थ होके भी कई बार किया, जहाँ सामने वाले पैसे नहीं दे हुँ, सकते, बट किया बिकॉज गुरु की कृपा है, गुरु का वो है, मैंने नहीं किया, उन्होंने करवाया। एंड आई थिंक देर इज सो मच टू लर्न। एक जो जितनी भी सिख ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, आई एम श्योर हुँ। आपको भी पता होगा, गुरु नानक देव जी थे, उनकी जो लेगेसी आगे लेके गए थे गुरु अंगद देव जी। यस। तो उन्होंने एक बार, उनके बेटे बैठे थे और गुरु अंगद जी बैठे थे, तो उनको बोला एक मैला सा जग है, हुँ, गंदे सा वो ना, उसको साफ करके लाओ। तो बेटों ने बोला, "ओ, हम हाथ नहीं लगाएंगे, बड़ा मैला है, हुँ, बियॉन्ड देयर स्टेटस।" गुरु अंगद जी को बोला, उन्होंने बोला गुरु ने बोला है, गुरु तो बोले कूदो तो कूदो। वो हुँ। गए, जग साफ किया और अपने गुरु को अर्पण किया। तो गुरु नानक जी ने बोला कि इट वाज नॉट अबाउट द जग, इट इज द हुँ, समर्पण। कितना नीवे होके, यस, आप कितना हम्बल होके, कितना खुद को भूल के यस, आप अपने गुरु में मस्त हो जाओ, यस। तो आपको वो नवाजा जाता है। तो फिर गद्दी जो है, गुरु अंगद सिंह जी was the person who carried the was the हुँ, guru who carried the legacy ahead। तो यस। गुरु पहले आपको ना बड़ा परखता है। हुँ, तो जिस इस तपिश और परख से जो निकला हो, क्या उसमें पावर नहीं होगी? यस, जो जितना नीवा होगा वो तो उतना, उस पे तो गुरु की रहमत होगी। यस। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मेरे पे मेरे गुरु की और उनके गुरु जो भी जीवित है, हुँ, उनकी भी रहमत और नजरे करम है। तो ऐसी नजरे करम है कि वो बस, मैं गुरु का नाम लेती हूँ और सामने वाला अपने आप हील हो जाता है। हील होने लगता है। हाँ। यस। हाँ। हुँ। अच्छा मैंने ना एक और चीज़ सुनी थी, मैंने आई थिंक मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रही। अगर आपको थोड़ा-सा उस पे थोड़ा-सा बोल सकें ना। मैंने कहीं सुना था कि किसी ने पूछा उस सामने वाले से कि फिर आप पैसे क्यों लेते हो इस चीज़ के? हम्म, हम्म, है ना? तो वो जो जिसने वो जवाब दिया उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर आपको कोई चीज़ करवानी है ना प्रॉपर अच्छे से, हम्म, तो आपको उसकी एक रकम तो देनी पड़ती है। हम्म, हम्म, चाहे आपको किसी भी फ़ॉर्म में दो, हम्म, हम्म, है ना? वो तभी चीज़ हाँ, सक्सेसफुल होगी। आप हाँ, चाहे एजुकेशन है, हम्म, आप हम्म, सीरियस हो गए आप तभी हम्म, उसी के लिए। जब हम्म, तक आप उस पे कोई आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो ना, हम्म, कोई चीज़ खर्च हम्म, नहीं रहे हो, आप भी सीरियस नहीं होगे। इसीलिए वो पैसे लिए जाते हैं हाँ, कि ये इतनी फीस है, इतनी लिए है ताकि आप भी सीरियस रहो उस चीज़ हाँ। में। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात मैं कहना चाहूंगी, गुरबानी में लिखी हुई है कि अपनी इनकम का 10वां हिस्सा यस, गुरु साहब के लंगर में, यस, गुरु के वहां पे करिए, है यस, ना। यस, उससे इंसान में अहंकार भी नहीं आता, यस, इंसान नीवा रहता है, यस, सेवा भाव रहती है। यस, दूसरी जो नहीं दे सकते, वो मन में धारणा करते हैं कि हमारा जब ये काम हो जाएगा हम ये करेंगे। यस, हम मंदिर जाते हैं यस, तो हम वहां पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, माता रानी को कपड़े देते हैं, हुँ, श्रृंगार देते हैं। हम कभी खाली हाथ क्यों? क्योंकि हमारी इनकम में पॉजिटिव एनर्जी आए, वहाँ पे यस, उस दरबार से वो एनर्जी यस, जुड़े, और हमें वहाँ के जो पंडित है, जो मंदिर हुँ। में हम जिनको 100 रुपए 200 जो भी, हाँ, उनके दिल से आशीर्वाद निकले, क्योंकि उनका घर चलेगा हमारी बिल्कुल, इनकम से, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारा घर चलता है। जब हम रोटी खाते हैं, हमारा दिल से दुआ निकलती है, उसने दिया था तो उसकी हाँ, रोटी खा रहे, तो सोचो दुआ
एक संत की एक यस लगती है, या एक गुरु की लगती है, या बिल्कुल एक गुरु तुल्य इंसान की, या फकीर की लगती है। यस तो दुआ में बड़ी ताकत है, तो वो दुआ कमाने के लिए, यस और यस आपकी इनकम का अगर कुछ हिस्सा ऐसी चीज में जाता है, कोई करोड़ों में कमा रहा है, अगर वो लाखों में दे रहा है, कोई लाखों में कमा रहा है, हजारों में दे बिल्कुल रहा है, तो उसकी बरकत होती है उससे, क्योंकि वो तो आप पॉजिटिव चीज में डाल रहे हो यस उसको। यस और मेरे को लगता है कि ये करना चाहिए मतलब कि हर इंसान को। तो घूमते कितना हो आप? बहुत बहुत मेरा काम ही मुझे, लोग बुलाते हैं, ट्रैवल करना हम्म पड़ता है, बहुत मतलब घूमती हूँ मैं हमेशा से ही। पहले तो शूटिंग इंडस्ट्री में थी, तब इतना घूमना शूटिंग के लिए, कभी यहाँ कभी हिमाचल, कभी वहाँ कभी वहाँ। और इस लाइन में भी इंटरनेशनल भी घूमी हूँ, दुबई ये वो सब बुलाते हैं लोग वास्तु वगैरह के लिए, क्लाइंट्स इंडिया में बुलाते हैं, तो तब मैं विजिट करती हूँ। और हम्म अपनी एक्टिंग की फील्ड में भी घूमती हूँ, तो मतलब घूमना रहता ही है मेरा। हम्म फिलहाल तो बॉम्बे चंडीगढ़ चंडीगढ़ घूमना, ये अपने आप में घूमना। यस कभी हमारे इस किसी, कमरे की वाइब कैसी लगी आपको? अच्छी है, पॉजिटिव है। आई थिंक बहुत एंशंट है, जैसे रेडियो आपने बड़ा एंशंट सा एक रखा हुआ है, तो हाँ जहाँ पे बड़ी विक्टोरियन या एंशंट वाइब होती है ना, वो जगहें अच्छी होती है। लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल जहाँ होता है, क्योंकि लकड़ी अपने आप में एनर्जी है, एक ओके टाइम पे जिंदा थी, हम्म डीएनए है उसमें, राइट तो बड़ी अच्छी एनर्जी होती है, पॉजिटिव है। नहीं ठीक जी है हाँ हाँ बिल्कुल। बिकॉज मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आप सेंस कर सकते हो हाँ राइट तो राइट। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कमरे की एनर्जी ठीक नहीं है नहीं, ना। कमरे की एनर्जी अच्छी है, बहुत अच्छी और एनर्जी है। मेरा ये मानना है कि इस कमरे में मैंने इतने पॉडकास्ट किए हैं जब से हमने स्टार्ट किया है और हमने आज तक कभी भी इस कमरे में नेगेटिव बात नहीं की है। हम्म बिकॉज मेरे को ओशो की ना एक बात याद आती है कि ओशो ने अपने उसमें बोला था घर में ना 2-3 कमरे होने चाहिए हम्म कि अगर आपको लड़ाई करनी है हम्म तो गो टू दैट रूम, लड़ो, हम्म एक दूसरे का सिर फाड़ दो वहाँ। हम्म। लेकिन वो लड़ाई उस कमरे से खत्म होके ही बाहर आओ बाहर आनी चाहिए, राइट। ताकि वो एनर्जी उस कमरे में रहे, करेक्ट, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही। तो वो चीज़ इस कमरे में वैसी एनर्जीज हैं क्योंकि बिकॉज वो हाँ, हम पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव भगवान बातें की करते बातें हैं। या जो भी आप बातें कर हाँ, रहे हो वो सब पॉजिटिव। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि घर में एक ऐसा कमरा होना चाहिए कि बिल्कुल, लड़ाई वहीं लड़नी चाहिए बिल्कुल। है ना? यस तो जब आप कहीं किसी नए शहर में जाते हो तो सबसे पहले क्या रहता है कि मैं उस जगह पे जाऊंगी या कुछ होता है ऐसा? हाँ, बिल्कुल होता है। कई-कई बार हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जो हॉन्टेड होती हैं, या फिर जहाँ बड़ी नेगेटिव होती है। अब हमें हम्म पहले नहीं पता, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि ये हम्म जगह में, मुझे क्या पता वो हॉन्टेड है नहीं है। मैं तो हाँ जा रही हूँ, साइट विज़िट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू क्लाइंट या जो भी। हाँ तो हम अपने साथ अपने शस्त्र लेते हैं। कोई भी देवी या कोई भी माता आप देख लो, हिंदू धर्म में हम्म कभी या किसी भी धर्म में शस्त्र के बिना नहीं होगी। हम्म वो शस्त्र प्रोटेक्शन होती है। तो ऐसे ही हमारे काम में शस्त्र होते हैं जो हम साथ लेके जाते हैं। ओके उससे हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, और वहां जाके हम पे कोई चीज हावी नहीं हो सकती। फिर तो ये हमेशा आई मेक श्योर व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग, मेरे पर्स में मेरे शस्त्र मेरे साथ हो। ओके और वो कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं या नॉर्मल? लोहे के होते हैं। ओके अच्छा, मशीन्स होती हैं जिससे आप डिटेक्ट करते हो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव ओके एनर्जी, वो होती है। चाकू होते हैं। राइट फिर पड़ी हुई चीजें होती है जो गुरु द्वारा दी गई होती हैं। राइट राइट नमक होता है, बहुत राइट सारी चीजें होती है। कि नेगेटिव एनर्जी हाँ है हाँ, जो हम कैरी करते बिकॉज हैं। आपको नजर भी आती होंगी हमें कि नज़र आती है और हम पे ही अटैक करती है, क्योंकि वो उनको पता है अगर हम आ गए तो वो हाँ गए। तो हाँ इसलिए वो हमें सबसे पहला टारगेट उनका हम जैसे लोग होते हैं। राइट और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे एक रेडियो स्टेशन होता है, रेडियो स्टेशन बेसिकली वर्क्स ऑन फ्रीक्वेंसी। यस हर एक रेडियो स्टेशन की एक वेवलेंथ है जिसको वो कैच करता है। यस 92.3 है तो 92.3 है। अगर हाँ 92.3 से वो 92.4 जाएगा, वो पकड़ नहीं पाएगा उस पे हाँ कॉर्ड। हाँ वैसे ही ये एंटिटीज होती है। हम्म, हर तांत्रिक हर तरीके की वेवलेंथ नहीं पकड़ सकता, हर पीर फकीर हर तरीके की। तो ऐसा भी नहीं हम हर तरीके के काम कर सकते हैं। राइट हम वही करेंगे जो हमारी वेवलेंथ में ट्यून होते हैं। राइट दूसरा वो करेगा जो उसकी वेवलेंथ में ट्यून होगा। तो हर एक की एक वेवलेंथ सेट है। राइट ये बहुत अच्छी बात बोली आपने हाँ, कि दीज आर हर वेव्स, हर एनर्जीज हर आर आदमी वेव्स। हर काम नहीं कर हर सकता। काम नहीं कर सकता। तो ऐसा भी टाइम होता है जब हम कहते हैं सॉरी हमसे नहीं होगा। हम झूठ हम्म नहीं कहते। हम्म आई एम नॉट परफेक्ट, मैं हर चीज नहीं कर सकती। क्यों नहीं हूं मैं परफेक्ट? क्योंकि ये एनर्जी इतनी वास्ट है, इतनी हाँ वास्ट है। और हम एक रेडियो स्टेशन की तरह है। हम एक ही तरीके की वेवलेंथ पकड़ सकते हैं। जैसे यस आपने सुना होगा, फलानी पीर की जगह है हाँ जहां अब्रॉड जाने वाले केसेस सॉल्व हाँ होते हैं, हाँ क्योंकि वो वेवलेंथ सेट है। यस ये वेव्स पे चलती है चीज। हाँ फलाने वो है जिनके पास ये केसेस के लिए लोग जाते हैं। हाँ ऐसे ही यस हमारे में जैसे कुछ तरीके के तंत्र बाधाएं सॉल्व होती है। मतलब हर एक का ना एक नीश होती है, एक राइट वेवलेंथ होती है। राइट वैसे हमारी है। मेरे को आज भी याद है मैं ना बचपन में बड़ा दिल ना मेरा वो मन थोड़ा वो होता था कि ये काम में मन नहीं लग रहा वो काम में मन नहीं हम्म लग रहा। तो मेरे घर वाले ना बड़े परेशान थे कि इसका क्या होगा। हम्म तो उस समय जलंधर में कोई एक पंडित जी थे हम्म तो उन्होंने एक फोटो मंगवाई हम्म कि मेरी एक फोटो भेजो बचपन की। हम्म तो पापा ने वो फोटो भेजी उनको और वहां से आई थिंक महीने बाद दोबारा उस समय क्योंकि
चिट्ठियाँ होती थी, तो उन्होंने पेपर पे पूरा लिख के हम्म, ईयर वाइज़ कि हम्म, कौन से साल में जो उन्होंने लिखा वो आज तक वैसा ही चल रहा है। हम्म, तो उस समय तो मैं यकीन नहीं करता था कि ऐसा है, लेकिन अब जाके जब मैं बातें सोचता हूँ ना, तो तो उसमें यकीन लिखा था कि 35 साल में ये होगा, 32 साल में ये होगा, 40 साल में ये होगा, हम्म, 45 साल में ऐसा हम्म, होगा। तो उन्होंने उस समय उतनी सी फ़ोटो देख के मेरी शक्ल की, ये सब चीज़ें लिखी। ये तो सब कोई तो चीजें एनर्जी लिखी, होगी, कोई तो एनर्जी होगी, बिल्कुल। ये चीज़, है ना? तो कैसा लगता है जब कोई क्लाइंट खुश होके जाता है फिर जब उसका काम हो जाता है? मेरे को तो रोना आता है, मैं सच बताऊं, उनके आगे नहीं रोती, पर जब वो जाते हैं ना, रोना पता है क्यों आता है? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे गुरु ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, मतलब इन्नी जोगी सीनी जना बना देता। हुँ, तो मुझे उस टाइम पे आई फील सो हम्बल्ड। मतलब कई बार लोग पैर छू के जाते हैं, और हुँ, मेरे गुरु का ये कहना है, जब कोई छूता है तो आशीर्वाद देना है, हुँ, पीछे नहीं हटना है। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो इसका काम हो गया ना, मुझे लगता है मेरा काम हो गया। ऐसा लगता है वो मेरी विक्ट्री है। जैसे हुँ, किसी का सपोजिंग डिवोर्स केस लटक रहा है और अड़चन आ रही हो गया, तो खुशी खुशी मतलब पूरा परिवार आ रहा है मिठाइयाँ लेके, तो मुझे उस टाइम लगता है जैसे मेरा खुद का, मतलब उनकी हुँ, प्रॉब्लम है अपनी, मुझे लगता है मैं जीत गई, हाँ, मेरी विक्ट्री है, क्योंकि वो जो उनका भाव है, इट इज अबाउट भाव। वो जिस सरलता और जिस विनम्रता से मेरे आगे आते हैं ना, वो जिस विश्वास से आते हैं, हुँ, जो जितना विश्वास करेगा ना उसका उतना काम बनेगा। जो यस, परखने आ रहा है ना उसका काम नहीं बनेगा, नहीं चाहे बनेगा। मैं हूं, चाहे हाँ, कोई गुरु और कोई हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, आप हुँ, कहीं भी जाते हो जहां शक्ति है, अगर आप परखने जा रहे हो तो यस, आपका उल्टा नेगेटिव ही, तो मैं पहले ही कह देती हूँ। हुँ, और हमें पता लग जाता है कौन किस भाव से है, हम पढ़ हाँ, लेते हैं गद्दी पे, कौन परखने आ रहा है और कौन जितना समर्पण। उनका तो ऐसे काम होता है, उनको तो बस एक बार आने की देर है, वो चाहे उपाय ना भी कराए, उनकी यस, समर्पण से और सेवा भाव से ही काम हो जाएगा, और फटफट होता है, ऐसे यस, केसेस हैं। और तो आई क्राई, मैं रोती हूँ। वो चले जाते हैं ना उनके, आई डोंट नो, ये हुँ, किसी को नहीं पता। मैं रोती हूँ और मुझे ना एक खुशी होती है, और मेरे अंदर इतना शुक्राना आता है, इतना ग्रेटिट्यूड कि आता है मैं अपने गुरु के लिए। इस लायक बन गई कि मैं किसी को खुशी दे और पा फिर रही मैं हूँ। उनके चरणों को देखती हूँ, और उनके चरणों को देख के, जो उनके चरण है उनको देख के बोलती हूँ कि आप ही ने करवाया ना काम, आप है हाँ, ना, हुँ, आपको क्रेडिट जाता है, आपने करवाया। मतलब आई हाँ, ट्राई टू कम्युनिकेट कि ना यू आर राइट, स्टिल देयर, राइट, और प्राउड हो रहा है ना आपको मेरे पे, हुँ, प्राउड हो रहा है ना, मतलब मान हो रहा है ना, मैंने आपका नाम राइट, जिंदा रखा ना, आपके नाम को वो रखा ना, मतलब कोई ये तो नहीं कहेगा कि आपकी चली थी और आपका नाम। तो आई ट्राई हाँ, टू लाइक कैंडिडली टॉक, और फिर मेरे को बड़ा ऐसे होता है, सो आई फील वेरी इंडेबिटेड, हुँ, शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, आई गेट ओवरवेल्म्ड विद ग्रैटिट्यूड, कि मतलब, और एक ना अलग ही कॉन्फिडेंस आता है वो तो है। कि यस। तो ना मैम कभी किसी डायरेक्टर को बोला यार कि ये स्पेलिंग ठीक नहीं आ रहे हैं? हाँ, जो मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन लेते हैं स्पेशली विद स्पेलिंग्स, उनको बोला है। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स ठीक होते हैं, अभी जैसे मैं फ़िल्म कर रही हूँ रॉन्ग नंबर, उनकी स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो कइयों में स्पेलिंग्स ठीक होते हैं तो उनको हम नहीं करें, कइयों में हुँ। होती है प्रॉब्लम, वैसे तो उसमें मेजरली ये जो इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री हुँ, या म्यूज़िक इंडस्ट्री, हुँ, ये कौन से नंबर्स पे वर्क करती है? 6 6, शुक्र, हाँ। अच्छा शुक्र 6 पे। भी, राहु भी, क्योंकि राहु भी फ़ेम देता है, और किसी हद तक सूर्य भी। 1, 4 और 6। आपका 1 है। एम आई राइट? यस। क्योंकि 28 है ना? यस, नंबर हाँ, 1, हाँ, यस, नंबर नंबर 1 1, साल 2026 का टोटल भी 1 है, नंबर 1, हाँ, यस। तो 1 नंबर है। तो एक 1 नंबर, नंबर सूर्य, एक नंबर सूर्य, सूर्य भी फेम, क्योंकि सूर्य प्रकाश फैलाता है, फेम। राइट। 1 शुक्र 1 इज सूर्य, 4 इज राहु, ओके, एंड 6 शुक्र, ओके, वीनस। राइट, वीनस आपको फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर, यस। उस चीज़ में वो देता है। तभी आई थिंक अमिताभ बच्चन ने वो क्या पहना था बहुत वो तो नीलम है फॉर शनि, उनका शनि का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो उनको नीलम किसी ने सजेस्ट किया होगा, नीलम ओके, पहन। बिकॉज़ वो बहुत उस समय चर्चा हुई थी जिस ज़माने में उन्होंने पहना था। बैंकरप्ट हुए थे, हाँ। यस, तो ये चीज़। तो 8 नंबर कैसा नंबर है? शनि का नंबर है। हाँ, कैसा है वो? क्योंकि ये मेरा नंबर है। 8 नंबर बहुत मेहनत करवाता है, हुँ, बहुत हार्ड वर्क करवाता है, लेकिन जब फल देने पे आता है तो बहुत फल देता है। तो हुँ, इट इज़ द मोस्ट सिंसियर नंबर आउट ऑफ ऑल द नंबर्स। सिंसेरिटी से, नो शॉर्टकट्स, इट बिलीव्स इन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क और ज़मीन से जुड़े होते हैं ऐसे लोग, जो जितना हार्ड वर्क करेगा, जितना बुजुर्गों की सेवा करेगा, जितने अच्छे कर्म करेगा, जितना ज़मीन से जुड़ेगा, उतना ही 8 वालों को लाभ होगा, बेनिफिट होगा। राइट। क्योंकि सैटर्न कर्म देखता है, तो हुँ, सैटर्न देता भी है, बहुत बहुत देता है, मेहनत तो बहुत करवाता है, मेहनत बहुत करवाता है, ये पर तो है। देता भी बहुत है फिर। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल ही ज़मीन पे लगा दिया लगा जैसे दिया, टाइप, हाँ, उतना हाँ। मेहनत वाला होता है ना वो कि यार बस परखता है ना, अब हिम्मत टूट रही है, लेकिन वो फिर एकदम से ऊपर उठा उठता देता है। है, वो परखता है। शनि हाँ, भी इज़ अ टफ गुरु। यस। तो इसका कुछ उपाय है कि क्या कुछ जो हल्की सी रेमेडीज़ हों किसी?
मैं 8 हमेशा नंबर कार्मिक रेमेडीज देती हूँ, टूने टाट के नहीं देती। तो मैं ये कहती हूँ ना, लाल किताब के वो उपाय देती हूँ। मैं कहती हूँ जब वक्त मिले वृद्धाश्रम जाओ, जो बुजुर्ग माताएं या हमारे फादर समान जो बुजुर्ग वहाँ हैं उनकी सेवा करो। अगर आप आर्थिक रूप से नहीं कर सकते, उनको ब्लैंकेट्स नहीं डोनेट कर सकते, खाना नहीं दे सकते, मेडिकल फैसिलिटी, तो उनके साथ वक्त गुजारो। आपके शनि इम्प्रेस हो जाएंगे, राइट बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। राइट। और कौन सा नंबर जो होता है जिसको थोड़ी वो केयर करनी पड़ती है? एक्चुअली हर एक नंबर को दोनों चीज़ें हैं। हर एक नंबर का पॉजिटिव नेगेटिव सबका है, सबका पॉजिटिव नेगेटिव, कोई ऐसा संपूर्ण नहीं है। हर एक का पॉजिटिव नेगेटिव है। डिपेंड करता है कि उनके पर्सनल बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट कितना एलिवेटेड है, कितना पावरफुल, और वो किस दशा से, अंतरदशा से अपने जीवन के गुजर रहे हैं। राइट। तो सबसे बड़ी तो गुरु कृपा है, उससे ऊपर कुछ नहीं। तभी सिखिज्म में कहा जाता है कि जब गुरु के आप अंडर आ गए तो ग्रह चाल और एस्ट्रोलॉजी कोई मायने नहीं रखती, जैसे फैक्ट। बिल्कुल। जब आप गुरु के प्रोटेक्शन में आ गए, आपने नाम जप करना शुरू कर दिया, चाहे हरि नाम किया जाए, तो आप ऑटोमेटिकली ग्रह चाल से ऊपर चले गए। बट जब और तक आप एक सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, आपने सिखिज्म की बात की, मुझे लगता है सिखिज्म ने ना बहुत सॉर्टेड कर दिया है। आप देखोगे, आप गुरुद्वारे में जाते हो किसी उसमें, तो जहाँ पे हम जोड़ा घर होता है वहाँ लोग खड़े होते हैं, है ना, वो चप्पलें पकड़ते हैं, चप्पलें रखते पकड़ाते हैं, हैं, सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, है ना। ये कहते हैं शनि को ये ठीक करने, शनि को ठीक करता है जी। है ना। अलग अलग सेवाएं जो है सिखिज्म में अलग अलग प्लैनेट्स को ही यस, तो डिनोट करती है। कितनी सॉर्टेड कर दिया उन्होंने। बिल्कुल सॉर्टेड कर दिया, और वो करते हैं तो किसी की कुंडली में कैसा भी हो, अपने आप सॉर्ट आउट हो हाँ। जाएगा। बिल्कुल है, लेकिन उसका होगा जो सेवा करेगा। यस, अब कितने लोग हैं जो सेवा करते करते ही हैं? नहीं है। Yes. सिखिज्म में लेकिन भी उन्होंने कितने लोग बिल्कुल हैं? सॉर्ट कर दिया है बिल्कुल कि कोई भी आओ, आप ये करो, बिल्कुल है ना, आपको नहीं पता कि आपके कर्म कट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल चीज़। बिल्कुल सही है। सेवा से ऊपर कुछ नहीं है। यस, तो ये बिल्कुल आपने सही बात बोली। और आप किसी भी नंबर से बिलोंग करते हैं, कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, किसी भी मंथ में आप पैदा हुए, राशि कोई भी है, बट अगर आपने ये सेवाएं कर दी, लंगर की, जूतागर की, झाड़ू पोंछे की, तो आपके प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली जस्टिफाई होते हैं। और अपनी इनकम का 10वां हिस्सा गुरु के नाम का, जिनमें भी आपकी फेथ है, हाँ, जितना भी हो आप दो, जितना भी आप दो, तो ऑटोमेटिकली जब वो जो सेवा के लिए जा रहा है, वो अल्टीमेटली तो एक रिलीजियस पर्पस के लिए, स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, तो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में वो दुआ लगेगी, कन्वर्ट होगा। ये तो है। तो सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी घूमने में? मुझे सिंगापुर बहुत अच्छा लगा। Okay. आई लव्ड सिंगापुर आउट ऑफ इंडिया। और हमारी कंट्री में डिज्नीलैंड के? नहीं, डिज्नीलैंड नहीं गई। जाना था बट दिन कम थे, तो वो अलग जाना पड़ता है, उसके लिए टाइम निकाल उसके लिए फिर पूरा एक दिन देना पड़ता है। मुझे सिंगापुर बहुत अच्छा लगा बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी एक्टिव, रनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ का। और हमारी कंट्री में, इंडिया में, मुझे सबसे अच्छी जगह अभी तक की जो लगी, एक तो मुझे अंडमान निकोबार आइलैंड्स बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा लगा। वेरी नीट एंड क्लीन, बीचेस आर वेरी नीट, है ना। वो इंडिया तो है ही नहीं ना, वो तो मतलब कि अलग ही एक लेवल है। डेवलपमेंट कम है, लेकिन बीचेस एकदम फॉरेन कंट्री जैसे नीट है। जैसे गोवा में गंदे से वैसा नहीं है, बट गोवा वाइब इज ऑल्सो गुड। गोवा की वाइब बड़ी अच्छी है, मतलब स्पिरिचुअल वाइब है, स्पिरिचुअलिटी है गोवा में। कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे हीलर्स वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ की ना है वाइब में, क्योंकि बिकॉज यू नो बहुत एशियंट सिटी है और नेचर है वहाँ, नमक वाला पानी है, समुद्र है, वो बहुत अच्छा है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम अ सी पर्सन, मुझे सी ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। हाँ, अट्रैक्ट करता है, तो वो मुझे अच्छा लगा। ग्रीनरी अट्रैक्ट करती है, तो नेचर क्योंकि फ्रेंडली पहाड़ों में तो आप पैदा हुए हो तो अब सी अच्छा लगेगा, पहाड़ कितने देखने हैं, और यहाँ ये सामने दिख जाता, वही है ना, जिसके पास जो चीज़, उसको उस चीज़ की वो नहीं होती, तो वो है, बड़ा सुंदर लगा मुझे। प्लस मुझे धार्मिक जगहों पे जाना अच्छा लगता है। मेरे को त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो है महाराष्ट्र में, शिव ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, वो मुझे बहुत पसंद है बिकॉज वो भी एक वैली जैसी जगह में है, बड़ी पावरफुल ज्योतिर्लिंग, बड़ा। तो तीर्थ में मुझे वो अच्छा लगता है। देन शिरडी साईं बाबा, वहाँ बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी आती है तीर्थ में। तीर्थ तो हर कोई पॉजिटिव होता है, बट कहीं आप कनेक्ट फील करते हो, वो अच्छा मेरी ना लगता है। एक शिकायत है, आपने शिरडी साईं बाबा बोली या किसी भी तीर्थ में, मुझे एक शिकायत हो रही है आजकल, यू नो, कि एक तो इतनी भीड़ हो गई है, है ना, हम जाते हैं बड़ी श्रद्धा भाव से, है ना, और वहां जाके जब आपको भीड़ दिखती है ना, तो आप होते हो परेशान, ठीक है। और वो परेशानी में क्या होता है कि वो श्रद्धा तो रहती है पीछे, ठीक है, कि लाइन में लगना है,
पता नहीं 4-4 घंटे लगना है, उससे क्या होता है कि चलो टेस्ट भी ले सकते हैं भगवान, ये टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा सॉर्ट होना चाहिए। जैसे गुरुद्वाराज में कितना Yes. सॉर्टेड होता है, Yes. एवरीबडी गेट्स अ प्लेस टू Yes. सिट एंड इट्स Yes. सॉर्टेड, Yes. लाइक हर कोई अपना कोई शोर शराबा हाँ. नहीं है, पीसफुली करे, दैट मींस गुरुद्वाराज आर वेरी सॉर्टेड। यस, और कितना रश है गोल्डन टेम्पल में, क्या कम रश है? फिर फिर भी एक लाइन है, दर्शन होते हैं, हाँ, अच्छे से दर्शन होते हैं, लोग है ना? बैठते हैं, कोई हमारे किसी को यहाँ तंग पे नहीं करता, वो नहीं धक्कम होता, धक्की, हाँ, वो धक्कम धक्की, ये थोड़ा थोड़ा सा वो है, होता है। ये है। और इसलिए मुझे लगता है जो सच में जब कोविड हुआ था ना, सब मंदिरों में ताले लगे थे, मुझे लगा अब जाके वो लोग शांति से देवी देवता तपस्या कर रहे हैं कि इंसान नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में ना इन जगहों से वो चीज़ें थोड़ा दूर जा चुकी हैं, जैसे वो जो शक्ति है ना, क्योंकि इतना ओवरली पॉपुलेटेड, करप्शन, ये वो सब, Yes. तो वो थोड़ा सा ना, अब थोड़ा सा पीछे हटके, जैसे मतलब कहीं और बैठी हैं, लेकिन उसके थोड़ा सा हाँ, वो भी थोड़ा उसमें नहीं रहेगी ना। बिल्कुल वही मेरे को लगता है कि मैं अब बचपन में मेरे दादा जो थे, हाँ। वो मटका पीर लेके जाते थे, दिल्ली में एक पीर है, अच्छा। मटका पीर लेके जाते थे, है ना? फिर वहाँ पे रकाबगंज गुरुद्वारा है दिल्ली में ही, तो वहाँ लेके जाते थे। फिर उन्होंने हमें मंदिर भी लेके जाना, है ना? तो मतलब कि वो मेरे को लगता है कि आपको ना ऐसी एक बचपन से ही आपको वैसा सिखाना चाहिए कि एवरी रिलीजन इज एक, हाँ, यस, एवरी रिलीजन हैज एन एनर्जी। यस, तो आप सबका अच्छा सोचो, सबके साथ जाओ, सबका साथ, हर जगह करो ये हाँ। चीज़। तो भी देखो ना, तभी बोलते हैं कि कलयुग में मंदिर में नहीं, कलयुग में मेडिटेट करो, हरि नाम जपो, और अपने एक ही स्थान पे बैठ के, जहाँ पे भी उनकी आयु कम है, नाम जपो। Yes. तो अब मंदिरों में भगवान नहीं है, अब आपको अपने अंदर ही भगवान ढूंढना है। वो तो है ही वैसे अंदर, तो इसीलिए अब वो तो मेरे कहता है तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। को, हाँ, अपने अंदर ढूंढो अच्छे सही कर्म। बात है। लोग ऐसे इतनी तीरथ करते हैं, कर्म गंदे करते हैं, क्या मेरे फायदा। नाना थे, वो मेरे को एक बात बोल रहे थे, कहते मानो तो गंगा माँ है, वरना बहता पानी। बिल्कुल। अब मैं तो कहती हूँ, जो जवान सरहद पे लड़ रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर में, ना तीर्थ जाते होंगे, ना दिवाली मनाते हैं, ना कोई शिवरात्रि मनाते हैं, ना कोई उपाय करते हैं, ना कुछ करते हैं, सबसे अच्छा कर्म कर रहे हैं। यस, हम कितना भी वैष्णो माता जाए, कितना भी गोल्डन, हम उनका लेवल नहीं छू सकते, वो तो है ही, क्योंकि कर्म ही उनके बहुत बड़े हैं। जान पे खेल के कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक वो है असली तपस्या, और वही भगवान कृष्ण सियाचिन कहते हैं में बर्फ भागवत, के वहाँ खड़े हैं, कर्म सर्व प्रधान। है ना? मतलब कि वो मेरे को लगता है वो दाढ़ी भी नहीं बनाते वहाँ पे, नहीं, क्योंकि आप कुछ नहीं, त्याग, तो त्याग से बड़ा तो कोई धर्म नहीं, त्याग से बड़ा कोई मेडिटेशन नहीं, त्याग से बड़ी कोई, और वही हर रिलीजन कहता है सैक्रिफाइस, त्याग करो। तो असली त्याग, असली तेरा ही शरीरिया तेरा, वो दे रहे हैं, तेरा ही तो वो तेरा। तो सच असली संत तो वो है। बिल्कुल। और अब क्या विचार हैं 2026 के आगे? कुछ प्रोजेक्ट से पाइपलाइन में एज एन एक्टर, अभी रॉन्ग नंबर शूट कर रही हूँ, वो भी रिलीज हो जाएगा। इट्स अ वेब सीरीज और इट्स अ वेब सीरीज, Okay. बट मेरी पहली पंजाबी वेब सीरीज है। इससे पहले मैंने पंजाबी फीचर फिल्म्स की हैं, Okay. बट पहली वेब सीरीज पंजाबी है। तो कैसा रोल है इसमें? विलन का रोल है? बहुत अच्छा विलन है। नेगेटिव? इट्स अ विलन। हाँ, आपको कैसे पता चला? नहीं, वो वैसे ही इट्स अ विलन। हाँ, इट्स अ विलन रोल, लेकिन मैं कहती हूँ इतना अच्छा रोल है ना कि मुझे इतना कुछ खेलने को मिला है कि जब आप वो देखोगे, मतलब जब बाकी लोग भी देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये सच में शिल्पा है, मतलब अलग ही है, कुछ कॉमेडी भी है, सब कुछ है, वैम्पिज्म भी है, मतलब एज एन आर्टिस्ट आई हैव एक्सप्लोर्ड अदर डायमेंशंस जो मैंने आज तक पंजाब में नहीं किए, जैसे मतलब फिल्म्स में, एज मैं जब बात, तो बहुत ही अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म दिया सपन जी ने कि मुझे खेलने को बहुत कुछ मिला। और मुझे लगता है कि जो नेगेटिव रोल्स होते हैं ना, वो बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, सॉर्टेड। हाँ, मतलब कि ना वो पता है कि वैम्प होगी, अमीर होगी, मेकअप उसका बढ़िया होगा, हाँ, गाड़ी गुड़ी होगी उसके पास, हाँ, बस, हीरो हीरोइन तो गरीब होते हैं हाँ। फिल्मों में, इसलिए दुखी रहते हैं हाँ, दुखी रहते हैं, हाँ। कभी प्यार में दुखी, कभी उसको पता है कि मेरे को ये लड़की उठानी है, हाँ, इसको ये लेके सॉर्टेड है। हाँ। तो बड़ा कुछ, मतलब मैंने मुझे 4 तो बंदे पूरी मार, उम्मीद है कि इसको देखने के बाद पंजाब में लाइक लॉट ऑफ डोर्स आर गोइंग टू ओपन फॉर मी। आई एम वेरी पॉजिटिव, मतलब एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न। और मुझे लगता है कि पंजाब में ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिसमें कुछ अलग हो, कॉमेडी से, कॉमेडी से अलग हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए कि इतनी वो नहीं पचती है, जी जी, है ना? वो ज़्यादा भी हो जाए तो भी नहीं पचती, ओवर हो गया, ओवर, कोई स्टोरी लाइन नहीं, कुछ नहीं, बस हंसी जाओ हंसी जाओ, तो वो ठीक नहीं लगता। हाँ, हर जॉनर को एक चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़। तो कैसा लगा इंटरव्यू करके? अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ऐसा पहली बार, मैंने आज तक इतने इंटरव्यूज़ दे, इतने पॉडकास्ट किए, लेकिन पहली बार हुआ है जहाँ पे मतलब मुझे एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा बोलने को मिला है फॉर मी। नॉर्मली इट्स द अदर टॉपिक्स एंड अदर थिंग्स, तो बहुत अच्छा लगा। इट वाज वेरी डिफरेंट एंड यूनिक एंड अ वेरी ट्रांसपेरेंट इंटरव्यू। नथिंग, मतलब बहुत सच जो अंदर है वो बाहर, वैसा वाला। तो खाने में क्या पसंद है? माँ के हाथ का खाना, कश्मीरी कुजीन, बिकॉज आई एम हाँ,
हालांकि मैं बताऊं वक्त के साथ मैं सब खा लेती हूँ, मुझे जो भी प्यार टिंडे से। खा लेते हो? हाँ, मैं टिंडे भी खाती हूँ, मैं घिया? करेले भी खाती हूँ, मैं अच्छा। घिया। मैं बड़ी सिंपल सी हूँ वैसे ना, मैं वो कुछ भी मिलेगा मैं बोलती हूँ भगवान ने अन्न दी, खा लो, रिस्पेक्ट करती हूँ खाने की। लेकिन अगर वैसे पसंद उस पे हो तो फिर होता है कि मम्मी के हाथ का खाना, बिकॉज आई मम्मी स्टे के हाथ अवे में भी फ्रॉम क्या माय फैमिली। स्पेशली? कश्मीरी कुजीन, दम आलू कश्मीरी जो ऑथेंटिक होता है, पालक कश्मीरी वैसा वाला, जो वहाँ की रीजनल सोचल कश्मीरी, वो सब तो वो बहुत पसंद है। और वैसे कुछ स्नैक्स में बॉम्बे का कुछ पाव भाजी या कुछ, या वड़ा वड़ा पाव, वड़ा पाव? पानी आ हाँ। गया मुंह में, बॉम्बे का वड़ा पाव और हरी हाँ, मिर्ची। तो आप खाते हो मिर्ची? आई लव मिर्ची। वड़ा पाव के साथ तो मुझे मिर्ची चाहिए ही चाहिए। और वैसे तेज मिर्ची खाते चाय पसंद है, हाँ तेज खाती हूँ। चाय पसंद है मुझे बहुत, है मैं चाय लवर। हो? ओके। और कॉफ़ी? कॉफ़ी भी पसंद है, कॉफ़ी भी पीती हूँ। जब मैं शूट करती हूँ ना, तो अभी मैं रॉन्ग नंबर शूट करती हूँ, तो पहले दिन पे ना, शूट के पहले दिन मेरे साथ क्या होता है, ये हमेशा से मेरे साथ होता है, जब मेरा शूट होता है ना, मैं एक रात पहले सो नहीं पाती हूँ। मुझे ना एक्साइटमेंट होती है, शूट है, ये है मेरा एक वो छोटा सा होता ही बच्चा, है। मतलब विद एक्टिंग, नॉट विद एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट। तो अभी इसमें क्या होता है, डायलॉग्स होते हैं, तो मैं पूरी रात ना वो डायलॉग्स ही घूम रहे होते हैं, मतलब 3 बजे भी रात को मैं नींद ऐसे झपकूंगी, डायलॉग्स ही घूमेंगे, ताकि जब मैं पहला टेक दूं ऐसे निकले मुझे लाइंस में। तो यही हुआ, पहला दिन था, सुबह 7:30 बजे मेरा सिंगल सोलो शॉट था, बहुत लंबा डायलॉग था, और ठा 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 याद था मुझे, और एकदम मतलब तालियां बहुत बजी है इस शूट पे मेरे लिए, टच वुड, सब गुरु कृपा। तो वो सब हुआ है ना, तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि रात भर जगी थी, अगले दिन पूरा दिन काम किया, 14 घंटे काम किया उस दिन। तो मैंने कम से कम उस पूरे दिन में 6-7 ब्लैक कॉफ़ीज पी। तो ब्लैक कॉफ़ी मैं सिर्फ सेट पे पीती हूँ, जब मुझे एक्स्ट्रा शॉट से पहले एनर्जी के लिए, एनर्जी चाहिए। क्योंकि नींद नहीं की है ना, तो वो दिखना नहीं चाहिए, बस उसके लिए, अदरवाइज डे टू डे लाइफ में नहीं। सिर्फ चाय? सिर्फ चाय या नॉर्मल कॉफ़ी, नॉर्मल कॉफ़ी? मोका, मुझे मोका पसंद है। मौका, राइट। तो थैंक यू सो मच मैम, और आई विश कि आपके जो भी आगे प्लान्स हैं वो आप सक्सेसफुल हों, और फिर कुछ सालों बाद हम दोबारा बैठे हैं ना, बिल्कुल। और आगे की जर्नी को डिस्कस करें, है ना। तो बिकॉज बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मेरे को जर्नी डिस्कस करना अच्छा लगता है, मेरे को ये नहीं कि इंसान ने कहाँ कहाँ क्या 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 हुआ, लेकिन जो आपकी जर्नी है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर, जम्मू, देहरादून, बॉम्बे, चंडीगढ़, है ना, तो वो चीज़ है। वेरी सेल्फ मेड जर्नी यू कैन से, बट यस, गुरु ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, वो तो होती वो है। होनी चाहिए, जैसे माय गुरु इन रेडियो, लाइक मिस्टर हरदीप सर, है ना। तो वो होता ही है, गुरु तो होना चाहिए आपकी जिंदगी में, है ना, कि गुरु बिना जिसने गत नहीं हो सकती है। और मेरे गुरु हमेशा कहते थे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक बीज मिट्टी में घुल ना जाए तो पौधा या दरख्त कैसे बनेगा। सही बात। तो मिटना पड़ता है, एक बार के लिए तो मिटना पड़ता है, अपने आप को खत्म कर देना पड़ता तो है। लिखते भी हो आप? बहुत क्या चीज़ किताबें, लिखते हो? अभी किताबें लिखती हूँ। किस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर? अभी तो पहले तो फिक्शंस लिखी है मैंने, पोएम्स, पोइट्रीज बहुत लिखती हूँ, और अभी बचपन से 15 साल की उम्र से, और अभी जो लिख रही हूँ स्पिरिचुअल किताबें लिख रही हूँ। माय गुरु वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने काली किताब का वो किया था, जैसे लाल किताब है तो वो उनका पेटेंट था, तो उन्होंने उसमें लिखा था, उनकी 34 किताबें, हर किताब अपने गुरु को डेडिकेटेड होती थी फॉरवर्ड में, कि अब मैं इसके 3 वॉल्यूम्स लेके आऊँगा, टोटल 4 वॉल्यूम्स होंगे, बट ही पास्ड अवे। तो जो अभी मैं जो लिख रही हूँ, रेस्ट ऑफ द 3 वॉल्यूम्स के ऊपर लिख रही हूँ। Right. तो रिसेंट भी मेरी जो थी वो यही थी, 7 days 7 रिचुअल्स, मैंने अलग अलग दिन के अलग अलग रिचुअल्स लिखे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा लिख रही हूँ, बट आई हैव बीन अ फिक्शन राइटर ऑल्सो। राइट। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड आई विश कि जो भी आपकी विशेज़ हैं, वो तो आपकी तो पूरी होंगी, हमारी विशेज़ पूरी हों, बस आपका आशीर्वाद बना है। आपकी भी हो, आपकी भी हो। राइट। तो कोई मंत्र ऐसा जो आप बोलते हो, कुछ शांत? हाँ, हमारे को गुरु मंत्र दिया जाता है, जो हम मतलब सिर्फ गुरु और हमारे बीच में होता है, हम जीते जी उसको नहीं, नहीं वैसे बोल सकते। नॉर्मल पब्लिक के लिए कोई मंत्र है जो वो कभी किसी दुविधा में, अगर आप सिखिज्म में हैं तो कुछ ना करें ना, अगर आप पाठ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करें, मूल मंत्र करें रोज 21 बार। अगर वो नहीं कर सकते तो सिर्फ वाहिगुरु 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 की। देखो, जो चीजें गुरुओं ने दी है वो दूसरे डायमेंशन से, दूसरे लोकों से आई है, दे वेरी पावरफुल। सुनने में लगता है शायद नहीं हो, लेकिन वो पावर क्यों है, क्योंकि गुरु के मुख से निकली। गुरु के मुख से निकलते ही, चाहे वो किसी भी धर्म में, वो चीज मंत्र, गुरु मंत्र बन जाती है, तो वो गुरु मंत्र है। और यदि आप सनातन में हैं तो हरे कृष्ण हरे रामा राम, वो कृष्णा महामंत्र है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इतना पावरफुल मंत्र है, इतना इसमें सब कुछ है। और यदि आप शिवाइज्म में ज्यादा बिलीव करते हैं तो ओम नमः शिवाय, या ओम, खाली ओम करेंगे ना, ओम विलोम करते हो, या फिर
ब्रीदिंग आउट एक्सरसाइजेज जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ है, आप सिर्फ ओम भी करेंगे ना, वो संपूर्ण है। ओम अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि हिंदुइज्म में भी दो सेक्ट्स आते हैं ना, एक शिवाइज्म एक वैष्णविज्म। जो विष्णु कल्ट में है कृष्णा महामंत्र, जो शिवा कल्ट में है वो जो जिससे कनेक्ट करे ओम नमः शिवाय बेस्ट। और ये इतने न्यूट्रल है ना, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब हम एक्सट्रीम देवी शक्तियों में आए ना, काली चंडी, तो इनको बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये जागृत हो जाती है तो आपको गुस्सा जागृत होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप ज्यादा इसमें नहीं हो तो न्यूट्रल रहो। शिवा भोले भंडारी माफ कर देते हैं, ओम नमः शिवाय ओम। कृष्णा जी भी काम लविंग पीसफुल एनर्जी, राधे कृष्ण वो करो बस। चंडी ने हरि नाम जपो, चंडी जाग गई तो फिर बस ज्यादा डोंट गेट इनटू एक्सट्रीम रुद्र एनर्जीज में सटल एनर्जीज जो काम एनर्जीज है, वाहिगुरु वाहिगुरु काम एनर्जी, वैसे में जो जाओ बिल्कुल शांत, बिल्कुल डे टू डे लाइफ में जो आम इंसान जिंदगी जी रहा है ना, जो साधनाओं में उनकी बात अलग है। राइट उनको तो फिर उनके गुरु जो बोले वो करना है, वो करना पड़ता है। बट जो गुरु के अंडर नहीं है, जो ऐसे उनको इतना ही करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए हमेशा, और सेवा करनी चाहिए। गुरुद्वारों में मंदिरों में जा जाके मैं कहती हूँ झाड़ू मारो, पोछे मारो, जितनी सेवा करोगे ना उतना कम, सेवा करो बस, उतने आपके कर्म। मांगने हर कोई जाता है, पर उनको भी कुछ दिखाओ ना। आप सेवा करोगे, अपनी कमर तोड़ोगे, वहां ठंड में गर्मी में पसीना बहाओगे, तो वो आपकी कर्म ही कटेंगे। बुरा वक्त कटेगा आपका। थैंक यू सो मच मैम। अब ये सच्ची में थैंक यू, नहीं तो मेरे सवाल खत्म नहीं होते हैं, नहीं तो इसलिए मैं आई वांट कि हम फिर दोबारा बैठे और किसी और नए टॉपिक पे डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।